बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम टॉप 40 मोस्ट यूज़फुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल फार्मूला एंड फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। इन फार्मूला एंड फंक्शंस को सीखकर आप भी एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इस वीडियो को जस्ट एंड तक देखें और एक्सेल फार्मूला एक्सपर्ट बने। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला एंड फंक्शन में फ़र्क बताता हूँ। बहुत से एक्सेल यूज़र इसको मिक्सअप करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इनमें दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन डिज़ाइन्ड बाय यूज़र इन एक्सेल। तो व्यूअर्स, जो एक्सेल यूज़र खुद इक्वेशन डिज़ाइन करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए से, उसको हम कहते हैं फार्मूला। व्हाइल अ फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। जबकि फंक्शंस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड कैलकुलेशन होती है। एक्सेल में बने बनाए जो फार्मूले होते हैं उनको फंक्शन हम कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। हम इसको प्लस करना चाहते हैं, तो मैं इक्वल प्रेस करूँगा, दिस नंबर प्लस एंड दिस नंबर। तो ये फार्मूला है, ये यूज़र डिफाइंड है। तो प्लस करते हैं हम, या कोई कुछ वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, या डिवाइड करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्यूअर्स, ये तमाम के तमाम फार्मूलाज होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन करते हैं, कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे 5 + 3 एंड देन रेज़ टू पावर 2, तो कुछ भी इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं, तो ये तमाम के तमाम फार्मूलाज कहलाते हैं, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड कैलकुलेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, इनको हम फार्मूला कहते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपने प्लस करने हो, जैसे कि अब ये तमाम नंबर्स हैं जो मैंने रिजल्ट यहाँ कैलकुलेट किया, मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ। इक्वल दिस प्लस दिस एंड माइनस दिस एंड माइनस दिस। तो ये तमाम के तमाम जो यूज़र डिफाइंड इक्वेशंस होती हैं, तो इनको हम कहते हैं फार्मूला। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जो प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस होती हैं एक्सेल के अंदर, उनको फंक्शन कहा जाता है। अब व्यूअर्स, ये जो वैल्यूज़ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सेल्स हैं मार्च अप्रैल तक की, कुछ मंथ्स की सेल्स हैं ये, तो इनको हमने ऐड करना है। तो इसके लिए प्री डिफाइंड एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है सम का, तो इसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। इस तरह जो आप करेंगे तो उसको हम कहेंगे फार्मूला। और अगर आप कोई फंक्शन यूज़ करें इस काम के लिए, जैसे सम का फंक्शन है इस काम के लिए, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आप रेंज को सिलेक्ट कर लें। 4 सेल्स की रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी इसको ज़रा स्कैप करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब ये यहाँ पर आंसर आ गया इसका $400। आप देख सकते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये $700, सॉरी $700 यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये फंक्शन है। तो प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस हैं सेपरेट शीट के अंदर, उनको हम कहते हैं फंक्शंस। और जो हम खुद से डिज़ाइन करते हैं इक्वेशंस, जो हम खुद से डिज़ाइन करते हैं, उनको कहा जाता है फार्मूला। तो व्यूअर्स, ये थे फार्मूला और फंक्शन के अंदर फ़र्क। तो ये अब लिस्ट है व्यूअर्स मुकम्मल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एमएस एक्सेल फार्मूला एंड फंक्शंस हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 फार्मूला और फंक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे, जो आपको इंशाल्लाह ताला, आप इनको अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो आप फार्मूला और फंक्शन के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने इन 4 के बारे में बताया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने फंक्शंस की तरफ, वो है फ्रीक्वेंसी। तो ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। इसके अंदर क्या होता है? कैलकुलेट हाउ ऑफन वैल्यूज़ अकर विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी दफ़ा कोई वैल्यू डुप्लीकेट आई है किसी भी रेंज के अंदर, तो उसकी आपने नंबर देखना है वो कितनी दफ़ा आई है, 1 टाइम है, 2 टाइम डुप्लीकेट है, 3 टाइम डुप्लीकेट है, तो आप फ्रीक्वेंसी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर व्यूअर्स, एम्प्लॉई आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एज, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो उनको हमने डिटेक्ट करना है और देखना है कि वो कितनी दफ़ा आई हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने ये 2 सपोर्टिंग कॉलम बनाए थे, मैं इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ, अगेन इनको बना लेता हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स, मैं इस कॉलम को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इधर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। तो अब इस कॉलम में से मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट करके यूनिक वैल्यूज़ को रखना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप जाएंगे डाटा में, और डाटा टूल्स के अंदर यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक। तो यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, सिर्फ इसी कॉलम की हमने डुप्लीकेट्स डिलीट करने हैं। तो आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पर क्लिक करना है, और रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, और ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैसेज आ गया हमारे पास, 11 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 16 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो 11 डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से फाइंड करके तो डिलीट कर दिया है, और यहाँ पर अब ये डुप्लीकेट जो ये वैल्यूज़ हैं, ये यूनिक वैल्यूज़ रह चुकी हैं हमारे पास। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं यूनिक
आईडीज़, तो ये यूनिक आईडीज़ हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि इसके अंदर जो आईडीज़ हैं वो यहाँ पर कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फ़ंक्शन। तो यहाँ पर आप देखें फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ंक्शन लगाना है इक्वल फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओपन डाटा एरे। डाटा एरे के अंदर हम देंगे वो वाला कॉलम जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर कॉमा प्रेस करें, उसके बाद बिन ज़ायरे के अंदर हम वो कॉलम देंगे जो हमने यूनिक का निकाला है, अभी कैलकुलेट किए हैं। और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है रेस्ट ऑफ सेल्स के लिए। तो व्यूअर्स आपके पास ये आंसर आएगा, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर्स आ गए हैं हमारे पास। अब 1016 ये 23 टाइम्स है, ये ऐसे हो नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं इनका जो प्लस है वो है 187, तो इतनी वैल्यूज़ तो हमारे पास ये नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और F2 प्रेस करना है। F2 के ज़रिए से हम किसी भी फार्मूला को या किसी वैल्यू को एडिट करने के लिए प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करना है। और उसके बाद आपने इसको सिलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 1002 ये 3 टाइम है यहाँ पर। 1002 ये फर्स्ट, इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ, और 1002 ये सेकंड, और ये थर्ड। तो यहाँ पर उसने उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी है कि ये 1002 इस कॉलम में 3 टाइम्स आया है, और इसी तरह 1006 इस कॉलम के अंदर 4 टाइम्स आया है। 1006 एक ये हो गया और 3 दफ़ा ये आ रहा है। तो इस तरह व्यूअर्स आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। आप मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है काम, इसके बारे में जानते हैं। इंडेक्स और मैच इन दोनों के बारे में हम सीखते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, रिटर्न अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ अ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रो और कॉलम एज पर रेंज गिवन। तो व्यूअर्स इंडेक्स और ये मैच है, रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम in an array that matches a specified value in the specified order। तो व्यूअर्स इंडेक्स और मैच के ज़रिए से हम अपनी पसंद की वैल्यूज़ को डाटा के अंदर से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये ईयर्स हैं, और ये इन ईयर्स के अंदर, इन तमाम ईयर्स के अंदर ये जो टोटल ईयर्स हैं ये 10 साल हैं टोटल। इनके अंदर इस मंथ की जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल्स हैं हमारे पास। 2011 के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल, 2012। तो इस तरह से ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है। इसके अंदर हम इंडेक्स और मैच को लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप उसको निकालने से पहले आपको रो नंबर एंड कॉलम नंबर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रो नंबर। तो रो नंबर के लिए हम मैच का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या करना है, हमने लुकअप वैल्यू के अंदर आपने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपने ईयर लिख लेना है और उसको लिस्ट बना लेनी है डाटा वैलिडेशन के थ्रू, जिस तरह से मैंने लिस्ट बनाई हुई है पहले से। और इसी तरह व्यूअर्स आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, और इसकी भी लिस्ट बना लेंगे यहाँ पर। तो 3 सेल्स हैं हमारे पास, जनवरी की सेल्स हैं, फरवरी की सेल है और मार्च की सेल है। ये पहले 2 काम आपने पहले कर लेने हैं। उसके बाद आपने रो नंबर और कॉलम नंबर मैच फंक्शन के ज़रिए से निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैच का फंक्शन लगाएंगे, लुकअप वैल्यू के अंदर ये वैल्यू देंगे जो यहाँ पर टाइप हुई है। लुकअप एरे के अंदर आप देंगे ये एरे जहाँ पर ये वैल्यू अकर होती है, जहाँ पर ये वैल्यू इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पर होता है ऑर्डर मैच टाइप, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। तो इसी तरह कॉलम नंबर निकालेंगे। अब ये था, हमने रो नंबर निकाला है यहाँ पर, उसके बाद कॉलम नंबर निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं कॉलम नंबर के अंदर क्या है, लुकअप वैल्यू कि हमने मार्च की सेल्स देखना है, ये किस कॉलम के अंदर है। लुकअप एरे के अंदर ये आ जाएगा मुकम्मल रो ये मुकम्मल आ जाएगी। उसके बाद हमने मैच टाइप में 0 लिखना है। अब इसको हम अप्लाई करना सीखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद रो नंबर और कॉलम नंबर यहाँ पर हम मैच के ज़रिए से निकालते हैं। इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस सेल कोमा लुकअप एरे, ये सिलेक्शन कर लें आप मुकम्मल कि जो लुकअप वैल्यू है जो हम देख रहे हैं 2017, ये किस कॉलम में मौजूद है, वो कॉलम आपने सेलेक्ट कर लेना है, कोमा। उसके बाद व्यूअर्स ये होता है लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो हम यहाँ करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करें और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब आप देख सकते हैं 2017 रो नंबर 18 में है। तो आप देख सकते हैं 2017 ये रो नंबर 8 में है, सॉरी।
तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमने देखना है कि मार्च सेल्स हैं ये कौन से कॉलम में है, तो हम मैच के जरिए से निकालेंगे। मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू मार्च सेल कोमा लुकअप एरे, तो इस मुकम्मल रो में हमने देखना है और इन कॉलम्स में देखना है, 4 कॉलम्स हैं इनमें देखना है, और उसके बाद कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब आप देख सकते हैं जो मार्च की सेल्स हैं ये कॉलम नंबर 4 में है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आपने रो नंबर और कॉलम नंबर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लगाएंगे इंडेक्स का फंक्शन। तो इंडेक्स के फंक्शन में क्या होता है, इंडेक्स सबसे पहले आ जाता है एरे। एरे के अंदर आप दे देंगे तमाम का तमाम टेबल, मुकम्मल टेबल। उसके बाद यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर, तो ये जो हमने यहाँ पर निकाले होंगे हम इन सेल के रेफरेंस दे देंगे। तो इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे, एरे के अंदर मुकम्मल टेबल आ गया कोमा, उसके बाद रो नंबर हमने इस सेल में निकाला है कोमा, उसके बाद कॉलम नंबर हमने इस सेल में निकाला है ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे ईयर 2017 2018 2018 के अंदर मार्च की सेल्स हैं 515। तो आप देख सकते हैं 2018 के अंदर मार्च की सेल्स आ रही हैं $515। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों डायमेंशंस में काम करेगा, ये हॉरिजेंटली भी काम करेगा और वर्टिकली भी काम करेगा। तो अब हम इसको हॉरिजेंटली देखते हैं। यहाँ पर फरवरी की सेल देखनी है 2018 के अंदर, फेब की सेल्स हैं $508 2018 के अंदर, फैब की सेल $508। तो व्यूज़ इस तरह से वर्क करता है। आपने जस्ट सबसे पहले इस लिस्ट को मेंटेन कर लेना डेटा वैल्यूएशन के थ्रू, आपको मालूम होगा लिस्ट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इन दोनों सेल्स के अंदर आपने लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर निकालना है मैच फंक्शन के थ्रू, और फिर इंडेक्स फंक्शन के थ्रू आपने इन दोनों कॉलम रो नंबर को सिलेक्ट करवा देना है और इस डाटा एरे में से देख लेना है। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर मैंने इंडेक्स का फंक्शन लगाया है और इस तरह से इसको देखा है। आप यहाँ जाकर इसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो जो भी आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब 2018 के अंदर जनवरी की सेल्स हैं $288। 2018 के अंदर जनवरी की सेल $288। यहाँ से ईयर भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था इंडेक्स और मैच के फंक्शन को यूज़ करने का तरीकाकार, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। यहाँ पर इंडेक्स और मैच ये भी क्लियर हो गया। अब है लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। तो इसके बारे में सीखते हैं। तो लुकअप के जरिए क्या होता है, लुकअप वैल्यू आइदर फ्रॉम वन रो और वन कॉलम रेंज और फ्रॉम एन एरे। तो किसी भी वैल्यू को लुक करने के लिए लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। वी लुकअप होता है वर्टिकली अगर आपने लुकअप करना है तो वो वी लुकअप के जरिए करेंगे, अगर आपने हॉरिजॉन्टली लुकअप करना है तो आप एच लुकअप के जरिए करेंगे। अब इन 3 फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले है लुकअप। अब लुकअप के अंदर व्यूअर्स यहाँ पर ये टेबल है हमारे पास, अकाउंट टाइटल है, ये हमारी कंपनीज हैं, 9 कंपनी हैं, उनके अकाउंट नंबर हैं और ये उनकी ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं अकाउंट्स की। और ये अकाउंट टाइप है, बिजनेस है, सेविंग है, करंट अकाउंट, और यहाँ पर उसकी क्रेडिट अमाउंट है कि टोटल उसके अंदर कितने कितने पैसे पड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने लुकअप के ज़रिए से जिस कंपनी को मैं सिलेक्ट करता हूँ उसकी यहाँ पर अमाउंट आ जाती है। तो ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये सेल है कोमा। उसके बाद है लुकअप फैक्टर। लुकअप फैक्टर वो अगेन लुकअप एरे को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है रिजल्ट फैक्टर। रिजल्ट फैक्टर के अंदर क्या होगा, जो आप कॉलम देखना चाहते हैं उस वैल्यू के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। उसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अगेन आपको लिस्ट भी मेंटेन करना सिखाता हूँ कि लिस्ट किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं डाटा के थ्रू। यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर कंपनीज़ की लिस्ट बना लेनी है जिसका आपने डाटा देखना है। तो यहाँ पर आप सेल पर क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में आपने डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सोर्स देना है लिस्ट का। तो ये कंप्लीट लिस्ट हमने मेंटेन करनी है। ओके, और यहाँ पर ये लिस्ट मेंटेन हो गई है। अब आपने यहाँ पर अमाउंट एक्सट्रैक्ट करनी है लुकअप फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आप फंक्शन लगाएंगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, होम पर जाकर इसको बोल्ड करके थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि फंक्शन हमें आसानी से दिखाई दे। इक्वल लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस सेल, इस सेल को देखना है कोमा, किस एरे में से देखना है, हमने इस वाले वेक्टर में से देखना है कोमा। उसके बाद रिजल्ट कहाँ से आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए इस वेक्टर में से। तो ये हमने लगा दिया एंटर। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, आप देख सकते हैं कंपनी 3 के अंदर हमारी क्रेडिट अमाउंट जो पड़ी है 2,75,820 पड़ी है। आप देख सकते हैं कंपनी 3 के अंदर 2,75,820। यहाँ से आप जो भी फिल्टर करेंगे उसका डाटा यहाँ एक्सट्रैक्ट होगा। ये था लुकअप। अब चलते हैं वी लुकअप की तरफ। तो व्यूअर्स ये वी लुकअप का इस्तेमाल आप
अगर आप मार्कशीट बना रहे हैं तो उस वक्त कर सकते हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ केसेस में कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा, ये मार्कशीट की है। तो व्यूअर्स इसमें मैंने किया है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये उनका रोल नंबर है, डाटा है मुकम्मल। यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर उसने मार्क्स लिए हैं, ये टोटल मार्क्स हैं, ये एवरेज है, ये परसेंटेज कैलकुलेट की है, ये एवरेज है, ये रिजल्ट है और ये ग्रेड है। और व्यूअर्स इन ग्रेड्स को हमने वी लुकअप फंक्शन के थ्रू यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। तो इसमें जो सोर्स डाटा है तो वो पहले आपको दिखा देता हूँ सोर्स डाटा क्या है। तो ये है सोर्स डाटा, ग्रेड क्राइटेरिया। यहाँ से हमने इन जो ग्रेड्स को यहाँ पर वी लुकअप के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट किया है। तो 0 से लेकर 39 नंबर तक जिन स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो फेल हैं, 40 से लेकर 49 नंबर तक उनका ई ग्रेड है। इसी को व्यूअर्स यहाँ पे भी डिफाइन किया है मैंने, 0 से 39 तक फेल, 40 से 49 तक ई। इस तरह यहाँ पर ये ऊपर तक मैंने 0 से शुरू किया है और मैक्सिमम नंबर तक ए प्लस ग्रेड तक यहाँ दिखाया है और इसको फिर यहाँ पर तरतीब दे दिया है। तो यहाँ पर 0 से लेकर और ये ऑनवर्ड ए प्लस तक चल रहा है। तो हम इस वाले जो हमारा ये डाटा है इसको यूज़ करेंगे वी लुकअप फंक्शन में। तो यहाँ पर वी लुकअप कैसे लगता है व्यूअर्स, इसमें हम लुकअप वैल्यू लेंगे। लुकअप वैल्यू अब यहाँ पर होगी परसेंटेज, क्योंकि ये डाटा सारा का सारा परसेंटेज में दिया गया है, ये परसेंटेजेस हैं, यानी 0 से लेकर 39 परसेंटेज तक जिनके नंबर हैं वो फेल हैं, 40 से लेकर 49 तक जो हैं उनका ई ग्रेड है। तो इस तरह से उसके बाद ये हमने इस टेबल का रेंज दिया। अब मैं ये आपको लगाना सिखाता हूँ। यहाँ पर हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ इसके साइज़ को, ताकि फंक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे। इन तमाम को यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं, होम पर जाएं। तो व्यूअर्स यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं वी लुकअप का, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। हमने लुकअप वैल्यू में लेना है परसेंटेज को, इस परसेंटेज को हमने देखना है, कोमा टेबल एरे, किस टेबल में देखना है, इस टेबल में देखना है। ये टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर दें ताकि ये ड्रैग ना हो जब हम नीचे सिलेक्शन कॉपी करें। इसको F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा। उसके बाद व्यूअर्स कॉलम इंडेक्स नंबर, जो ग्रेड है वो इस टेबल की कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, कोमा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स। ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच आएगा व्यूअर्स। यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो डेसिमल प्लेसेस के अंदर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। और ट्रू की जगह आप 1 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो एक पहला स्टूडेंट है अली मोहम्मद, इसके नंबर हैं टोटल, इसके जो मार्क्स हैं 172 हैं और इसकी परसेंटेज है 68.8%। तो ये फॉल करता है इस कैटेगरी के अंदर, तो इसका ग्रेड है सी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 से लेकर 69 तक जो नंबर हैं उनकी सी ग्रेड है, 70 से लेकर 79 तक बी ग्रेड है। तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है 62 69 सी ग्रेड। तो अब हम इसको रेस्ट ऑफ सेल में कॉपी करेंगे, इस तरह से ड्रैग करें तो ये तमाम का निकल आया। ये देख सकते हैं आप ए प्लस आ रहा है, इसके 90 से अबव हैं तो 90% से अबव का ए प्लस है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ। अब हम यहाँ पर रिमार्क्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे वी लुकअप फंक्शन के ज़रिए से इस वाले टेबल में से। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जिस जो आपकी लुकअप वैल्यू है, अब जैसे यहाँ पर इस वाले वी लुकअप फंक्शन के अंदर आपकी लुकअप वैल्यू थी परसेंटेज, तो परसेंटेज थी यहाँ पर अब हमने क्या किया था, जो टेबल है आपका, जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, हमेशा वी लुकअप के अंदर आपने याद रखना है। अब यहाँ पर हम रिमार्क्स कैलकुलेट करेंगे। अब रिमार्क्स हमने कैसे देखने हैं, रिमार्क्स हम देखेंगे, हम बेस बनाएंगे इस वाले कॉलम को। तो इस कॉलम को हमने बेस बनाना है, तो इस वक्त हमारी लुकअप वैल्यू होगी ये वाला कॉलम सी बी ए बी सी ग्रेड वाली। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे तो हम टेबल के अंदर सिर्फ इतना हिस्सा देंगे इस टेबल का, 2 कॉलम का। उसकी वजह ये है क्योंकि लुकअप वैल्यू जो होती है वो आपके टेबल का, जो आप टेबल की एरे सेलेक्ट करते हैं उसमें फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। मैं यहाँ पर लगाता हूँ आपको, फिर आपको मालूम होगा, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस, कॉमा, इसको किस में देखना है, इस टेबल में देखना है। अब इस टेबल को मैंने कंप्लीट सेलेक्ट नहीं करना, अगर इसको सेलेक्ट किया तो गलत आएगा आंसर इसका। इसको मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक इतना सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपकी लुकअप वैल्यू हो वो आपके सिलेक्शन टेबल में फर्स्ट कॉलम होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू ग्रेड है, तो ग्रेड इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ से आप सिर्फ इतना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे। इसको आप 4 प्रेस करके फिक्स कर दें, कॉमा। उसके बाद कौन से कॉलम के अंदर है ग्रेड, फर्स्ट कॉलम के, सॉरी रिमार्क्स कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो यहाँ 2 लिखें,
कोमा और यहाँ पर 0 आप लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर। तो सी ग्रेड में आप देख सकते हैं सी ग्रेड की रिमार्क्स में गुड है, तो बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है ये। रेस्ट ऑफ सेल में अप्लाई करें। अब यहाँ पर ए प्लस में क्या था, ए प्लस में एक्सेप्शनल है, बिल्कुल ठीक कैलकुलेट है। तो व्यूअर्स वी लुकअप के जरिए इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर इस वक्त मार्कशीट खुली हुई है, तो मैं आपको दीगर फंक्शंस भी यहाँ से बता देता हूँ जो हमने यहाँ पर इस वक्त पढ़ने हैं हमें। तो यहाँ पर आपको वी लुकअप मैंने क्लियर किया, पहले यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं लुकअप और वी लुकअप। तो ये तो हमने दो क्लियर कर लिए हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम डिफरेंट, अब व्यूअर्स हम मूव करते हैं एच लुकअप की तरफ, उसके बाद हम मार्कशीट की तरफ दोबारा मूव करेंगे। तो एच लुकअप में क्या होता है, यहाँ पर अब ये डाटा जो था हमारा वी लुकअप का, अब इसके अंदर सॉरी यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 तो सिखा दी। अब ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पर ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसमें वी लुकअप के जरिए डाटा को एक्सट्रैक्ट करना सीखते हैं। यहाँ पर ये कंपनी नेम्स हैं, इन कंपनी को मैंने अगेन जैसे पहले मैंने आपको सिखाया डाटा वैल्यूएशन की थ्रू लिस्ट बना ली है। अब मैंने अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर, टाइप और अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करना है वी लुकअप के जरिए। कैसे करेंगे, इसको यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। तो यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं वी लुकअप का इक्वल लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस सेल कोमा टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर आप देंगे कंप्लीट टेबल कोमा और उसके बाद कॉलम इंडेक्स, जो अकाउंट टाइटल है अकाउंट नंबर है वो इस टेबल के दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ लिखें 2 कोमा और 0 लगाएं एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमने ब्रांच नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, वो कैसे करेंगे, इक्वल लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस कोमा उसके बाद टेबल एरे अगेन दिस टेबल कोमा उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, ब्रांच नंबर इस कॉलम के तीसरे कॉलम में है कोमा 0 एंड एंटर। ये आ गया कि कंपनी नंबर 5 का अकाउंट नंबर दिस ब्रांच इस्लामाबाद। अब इसकी टाइप देखते हैं वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस कोमा टेबल एरे दिस कोमा उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप है 4th कॉलम में कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ये आ गया सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस कोमा टेबल एरे दिस कोमा कॉलम इंडेक्स। अभी अमाउंट इस कॉलम इस टेबल के 1 2 3 4 5 कॉलम में है, तो यहाँ 5 लिखें कोमा 0 एंटर। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप जो भी कंपनी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तमाम डाटा आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप वी लुकअप के ज़रिए से अपनी पसंद का डाटा अपने टेबल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टेबल तो बहुत छोटा है, अगर आपका डाटा सैकड़ों एंट्रीज पर मुश्तमिल हो तो आपके जरिए आप वी लुकअप के ज़रिए से इजीली अपने पसंदीदा डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है ये। तो यहाँ पर कंपनी सेकंड का देख लेते हैं। ये सेकंड कंपनी है, ये इसका अकाउंट नंबर आ गया, बिल्कुल ठीक वही आ रहा है। ये ब्रांच आ गई लाहौर, ये टाइप आ गई सेविंग और ये अमाउंट 3,81,653। तो व्यूअर्स ये एक और एग्जांपल जो रह गई थी। अब व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इसी जो टेबल है ये वाला टेबल इसको ट्रांसपोज किया है, इसको ट्रांसपोज करके इस हालत में कर दिया है। अकाउंट टाइटल ये सारा रोज में आ रहा है, जो कॉलम थे वो रो में चले गए और जो रोज थी वो कॉलम में चली गई। अकाउंट टाइटल ये सारे अकाउंट टाइटल्स आ रहे हैं, ये अकाउंट नंबर ये भी रो में आ रहा है, ब्रांच। तो व्यूअर्स इस सूरत में हम एच लुकअप का सहारा लेते हैं हॉरिजेंटली। तो यहाँ पर तो वर्टिकल लुकअप था, अब यह है हॉरिजेंटल लुकअप। इसको भी इसी तरह से हम करते होते हैं। जस्ट इसका जो फंक्शन है वो है एच लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू अगेन दिस कोमा टेबल एरे अगेन दिस कंप्लीट टेबल कोमा उसके बाद व्यूअर्स अब यहाँ पर वहाँ आता था कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ आ रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब ये अकाउंट नंबर इस टेबल की कौन सी रो में है, ये सेकंड रो में है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 हो गया ओके। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर 0 हम लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। सिर्फ आपने 1 उस वक्त लिखना है जब अप्रोक्सीमेट मैच हो, यानी डेसिमल में वैल्यूज हो। तो यहाँ पर कंपनी 5 का अकाउंट नंबर आ गया, ब्रांच नंबर इक्वल लुकअप वैल्यू दिस कोमा टेबल एरे अगेन सेलेक्ट करें मुकम्मल टेबल कोमा उसके बाद जो आपका यहाँ पर हम कर रहे हैं ब्रांच नंबर, ये इस टेबल का तीसरी रो है, 3 लिखें कोमा 0 एंटर इक्वल एच लुकअप वैल्यू दिस कोमा टेबल एरे दिस कोमा उसके बाद रो का नंबर टाइप इस ये है 1 2 3 4 चौथी रो, तो 4 आ गया कोमा 0 एग्जैक्ट मैच एन इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन सॉरी लुकअप वैल्यू आएगी सबसे पहले एच लुकअप
ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू अकाउंट नंबर कॉमा टेबल एरे दिस कॉमा, उसके बाद अमाउंट इस टेबल की 1 4 1 2 3 4 एंड 5th 5वीं रो में है, तो 5वीं रो आ गई कॉमा 0 एंटर। अब यहाँ पर मैंने लिस्ट नहीं मेंटेन की, यहाँ पर मैं लिस्ट मेंटेन कर लेता हूँ। अगेन डाटा में जाएं, डाटा वैलिडेशन में यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ से सोर्स प्रोवाइड कर दें इस लिस्ट का कंप्लीट और यहाँ पर क्लिक करें ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट बन गई है। यहाँ पर मैं जिस कंपनी पर क्लिक करता हूँ उस कंपनी के अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। व्यूअर्स ये एच लुकअप है, अगर आप हॉरिजॉन्टली डाटा आपका इस तरह से ट्रांसपोज हुआ है, इस तरह से डाटा मौजूद है, तो आप एच लुकअप के जरिए से काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर फार्मूलाज मजीद एच लुकअप क्लियर हुआ, इसको हम यहाँ से होम पे जाकर इसको भी, अब व्यूअर्स सम का है, सम का मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया है, तो इसको यहाँ पर और भी एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। सम एंड सम इफ इन दोनों को कवर करते हैं। सम के अंदर व्यूअर्स हम ऐड करते हैं नंबर्स को, जो रेंज के अंदर नंबर्स हैं उनको ऐड करने के लिए। सम इफ को हम करते हैं कंडीशन के मुताबिक, अगर आपने नंबर को ऐड करना है। एट द सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन, किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पर जब आप ऐड करेंगे तो आप सम इफ को इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों को यहाँ पर हम कवर करते हैं, सम और सम इफ को। तो चलते हैं इधर इस शीट पे, यहाँ पर व्यूअर्स सम पहले मैं बता देता हूँ आपको। अगेन सम के ज़रिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इन तमाम को करना है आपने, इनको सेलेक्ट करें और एंटर, तो ये सम हो गया। आपने अमाउंट को करना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और एंटर। इसकी एक शॉर्टकट की भी है व्यूअर्स, इसको मैं डिलीट करता हूँ। शॉर्टकट की के ज़रिए से भी आप सम कर सकते हैं। आपने आल्ट इक्वल प्रेस करना है, आल्ट एंड इक्वल, तो इसके ज़रिए से भी आप सम कर सकते हैं। एक और तरीका भी है इसका व्यूअर्स, यहाँ पर होम टैब में क्लिक करें और यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करें, इस वाले मोनोग्राम पर एंटर, इस तरह से भी आप सम कर सकते हैं। अब व्यूअर्स चलते हैं सम इफ की तरफ, कंडीशन के की बुनियाद पर अगर आपने सम करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ रीजन की, तो मैं सम इफ के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कैसे? इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, सबसे पहले ये जो रीजन है ये किस रेंज में मौजूद है, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी, ये इसके अंदर मौजूद है कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया कि इस रेंज में से आपने किस वर्ड को देखना है, मैंने इस वर्ड को देखना है कोमा। उसके बाद टोटल कहाँ से करना है, टोटल मैंने इस कॉलम में से करना है, इसको क्लोज करें और एंटर। तो व्यूअर्स यहाँ पर आ चुका है कि ईस्ट रीजन के अंदर टोटल सेल 80,000 की हुई है। आप देख सकते हैं एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है और उसके अलावा व्यूअर्स एक ये सेल है। इनका टोटल मजमुआ 80,000 बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ। इसी तरह वेस्ट की अगर आपने देखनी है, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज दिस कॉमा क्राइटेरिया दिस कॉमा सम रेंज दिस एंटर। इस तरह अगर नॉर्थ की देखनी है, अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप इस तरह देखना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी लिस्ट भी बना सकते हैं। अगेन डाटा में जाएं, डाटा वैलिडेशन में जाएं, डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ से सोर्स दे दें इसका कंप्लीट का और यहाँ ओके कर दें। तो यहाँ पर ईस्ट आ गया। अब मैं इसको वेस्ट करूँगा तो ये वेस्ट की सेल आ जाएंगी। आपको इन तमाम कॉलम्स की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से आप जो भी आप क्लिक करेंगे, सॉरी अब लिस्ट डिलीट हो गई जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ वेस्ट रह गया, तो यहाँ से मैं सिर्फ इसको नंबर्स को डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ की मैंने देखनी है, ये नॉर्थ की आ गई। साउथ की मैंने देखनी है तो ये साउथ की आ गई, बिल्कुल ठीक कैलकुलेट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ रीजन के अंदर 9,000 और 28,000 टोटल 37,000 की सेल है। तो व्यूअर्स इस तरह सम इफ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं एमएस एक्सेल में, तो सम इफ के फंक्शन के ज़रिए से आप बैलेंस क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये पहले भी मैंने बताया है, इसकी मुकम्मल वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ, आपको अगेन यहाँ पर बता देता हूँ कि सम इफ के ज़रिए से आप किस तरह से स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट को मेंटेन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो थर्ड पोर्शन है रिमेनिंग स्टॉक का, बैलेंस का, यहाँ पर आपने उन तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को दे देना है जो आपकी कंपनी इस वक्त सेल कर रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर परचेज के अंदर और सेल्स के अंदर, इन दोनों प्रोडक्ट वाले कॉलम के अंदर डाटा वैलिडेशन के थ्रू इसकी लिस्ट बना लेनी है, ताकि आप जब भी परचेज़ करें तो इस लिस्ट पर क्लिक करें और उसको परचेज़ करें। उसके बाद आपने क्या करना है व्यूअर्स, यहाँ पर एक फंक्शन लगाना है सम इफ का। तो सम इफ का यहाँ पर फंक्शन लगाया हुआ है मैंने पहले से, ये आपको मैं लगाना सिखा देता हूँ। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने नेट क्वांटिटी निकाली है सम इफ के फंक्शन के लिए, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज देंगे सबसे पहले कि ये जो आपने कीबोर्ड है ये किस रेंज में से देखना है, मैंने देखना है इस रेंज में से। इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा F4 प्रेस करके, ताकि मैं फार्मूला जब नीचे कॉपी करूँ तो हमारे फार्मूले में, हमारे फंक्शन के अंदर कोई एरर ना आए, कोमा। अब इस रेंज में से आपने क्या देखना है, ये कीबोर्ड देखना है, कोमा। और सम किसका करना है, जो यहाँ पर लिखा जाएगा उसका करना है, इसको भी F4 प्रेस करके फिक्स कर दें, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस करें, अगेन सम इफ का फंक्शन लगाएं, ब्रैकेट ओपन करके, इफ ब्रैकेट ओपन। अब व्यूअर्स मैंने परचेज में से सेल को माइनस करना है, तो मैंने सम इफ के दो फंक्शन लगाने हैं, सम इफ परचेज के लिए, सम इफ सेल के लिए, सम इफ परचेज माइनस सम इफ सेल्स। तो इसी तरह यहाँ पर अगेन ये रेंज है, इस रेंज को देखना है, F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा, किस वैल्यू को देखना है, जो यहाँ पर लिखी गई है उसको देखना है। यहाँ पर F4 प्रेस नहीं करना, ताकि आप जब इसको कॉपी करें नीचे वाले सेल्स में तो यहाँ पर कीबोर्ड फिक्स ना रहे, बल्कि अलग-अलग चेंज होता रहे, कोमा। उसके बाद सम रेंज, इस रेंज को सम करना है आपने, यहाँ पर F4 प्रेस करके फिक्स कर दें, ब्रैकेट क्लोज, 2 टाइम्स, एक सम इफ की परचेज के लिए और एक सम इफ की सेल्स के लिए, एंटर। यहाँ पर ये कैलकुलेट हो चुका है, इसको रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई कर दें। अब मैंने CPU यहाँ पर ख़रीदना है, फॉर एग्जांपल आज की रेट में यहाँ पर मैंने खरीदे 5, यहाँ पर इनका रेट आ गया 1500। अब मैंने यहाँ पर इसको आज की डेट में ही सेल कर दिए। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा जो मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर CPU सेलेक्ट किया। अच्छा व्यूअर्स, जैसे ही मैंने CPU 5 खरीदे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी के अंदर 5 आ चुका है, तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब मैं इसको सेल करता हूँ, मैं 5 में से 2 बेच देता हूँ, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये 3 हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, एंटर, ये 3 हो गया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है ये हमारी रिपोर्ट। तो इस तरह से आप ये सुबह के हिसाब से मैंने सेल कर दिए। सम इफ को स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। एक और इसका यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उन लोगों की सैलरी निकालना चाह रहे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो सम इफ के ज़रिए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, तो ये रेंज है जिसमें से हमने सैलरी निकालनी है, कोमा। यहाँ पर क्राइटेरिया आप हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो क्राइटेरिया आप इस तरह से ब्रैकेट में भी, सॉरी इन्वर्टेड कोमास में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सैलरी निकालनी है ग्रेटर देन 50,000, जिन लोगों की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है सिर्फ उनकी मैंने प्लस करनी है, कोमा। प्लस किस में से करनी है, इस रेंज में से करनी है, अगेन यही रेंज दे दें और एंटर। तो व्यूअर्स 3,10,000 रुपये सैलरी आ गई है। ये उन लोगों की सैलरी है जिनकी 50,000 से ज़्यादा है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो इसका मजमुआ 3,10,000। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर भी आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ सम करना चाह रहे हैं ईस्ट रीजन का, तो इक्वल ब्रैकेट ओपन, रेंज देंगे आप कि किस रेंज में से देखना है, तो मैंने देखना है इस रेंज में से, कोमा, किसको देखना है, यहाँ पर क्राइटेरिया ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ, ईस्ट रीजन, ईस्ट को देखना है। सम किसका करना है, इस रेंज का। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 आ गया, या आप सेल के अंदर ही कंडीशन भी दे सकते हैं या किसी सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से सम इफ यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं सम इफ्स की तरफ। तो व्यूअर्स, जब सिंगल क्राइटेरिया हो तो सम इफ का इस्तेमाल होता है, जब क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हो जाए तो सम इफ्स का इस्तेमाल होगा। तो इसकी मिसाल के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर चलते हैं इसकी मिसाल की तरफ। तो व्यूअर्स, ये यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल मौजूद है सम इफ्स की। यहाँ पर व्यूअर्स, ये सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हामिद है, अली और अहमद है, ये 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एप्पल, बनाना और मैंगो। आप देखना चाहते हैं कि हामिद ने कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है या अली ने कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है, कौन सी प्रोडक्ट की, तो आप सम इफ को यूज़ कर सकते हैं। सम इफ में होता क्या है व्यूअर्स, सबसे पहले होता है इसके अंदर, इसमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। अब ये फर्स्ट है सम रेंज, सबसे पहले आपने देखना है सम की स्कोर करना है, इसमें सबसे पहले आपने उसकी रेंज दे देनी है। उसके बाद आपने देना है कोमा लगा के क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सेल रैप है, उस क्राइटेरिया रेंज यहाँ से आप दे देंगे और उस क्राइटेरिया को आप इस सेल में से दे देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया टू हमारा ये सेल है, क्राइटेरिया टू इस वाले सेल में से दे देंगे और एंटर। तो अब मैं इसको लगाना सिखाता हूँ आपको। इसी तरह मैंने यहाँ पर जो इसके हेडर हैं यहाँ कॉपी कर लिए, इसको डिलीट करते हैं, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज दीज दिस सेल दीज सेल्स कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। फर्स्ट क्राइटेरिया है हमने इनको देखना है, सेल रिप्रेजेंटेटिव को इस रेंज में से देखना है, कोमा। किस सेल को देखना है, इस सेल को देखना है इस रेंज में से, ठीक हो गया, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2,
फिर हमने इस रेंज में से देखना है, कोमा किस सेल को देखना है, इस सेल को जो यहाँ पर लिखा गया है, बस ये इतना फंक्शन है। एंटर कर दें। अब आप देख सकते हैं हामिद ने मैंगो बेचे हैं 3 अदद। यहाँ पर हामिद का आप देख सकते हैं मैंगो हामिद ने सेल किए हैं 3 अदद, ये आगे 3। अब हामिद ने एप्पल कितने सेल किए हैं, एप्पल सेल किए हैं उसने 15, तो आप देख सकते हैं हामिद के एप्पल ये 15 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में काम कर सकते हैं। अली ने कितने एप्पल सेल किए हैं, अली ने 6 किए हैं, ये आप देख सकते हैं अली के एप्पल, ये अली ने 6 एप्पल सेल किए हैं। तो इसको दोनों तरीक़ों से आप यहाँ पर इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब व्यूअर्स आपके पास ये टेबल है, इसके अंदर ये ट्रांज़ैक्शन टाइप है, ये ट्रांज़ैक्शन है, डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है और ये अमाउंट है। आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब ये टेबल तो बहुत छोटा है, अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो तो यहाँ पर आप कैसे देखेंगे कितनी अमाउंट डेबिट हुई है और कितनी क्रेडिट हुई है, तो कैसे देखेंगे आप सम इफ के ज़रिए से देख सकते हैं। तो इसके फंक्शन को इस्तेमाल करना मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ। पहले हम डेबिट ट्रांज़ैक्शन निकालेंगे, इसमें से कैश की डेबिट ट्रांज़ैक्शन कैसे निकालेंगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन सम रेंज अगेन दिस कॉलम। इसको F4 प्रेस करके फिक्स करें क्योंकि इसमें हमने नीचे कॉपी भी करना है फॉर्मूले को, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में है अभी कैश ऑनलाइन, ये कहाँ पर मौजूद है, ये इधर मौजूद है। इसको भी आपने F4 प्रेस करके फिक्स कर देना है, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया 1, तो ये जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं ये किस सेल में है, इसका क्राइटेरिया किस सेल में है, इस सेल के अंदर, कोमा। रेंज 2 डेबिट क्रेडिट, ये रेंज 2 आ गई, इसको F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 यहाँ पर लिखा है हमने डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, हम यहाँ डेबिट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट को। अब व्यूअर्स यहाँ पर हमने इन तमाम रेंजेस को F4 प्रेस करके फिक्स किया, जबकि इस सेल को और इस सेल को हमने फिक्स नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे मिक्स रेफरेंस को। मिक्स रेफरेंस क्या होता है, अगर आप किसी कॉलम को फिक्स करना चाहें और रो को फिक्स ना करना चाहें उस वक्त मिक्स रेफरेंस लगता है। अब यहाँ पर ये आई कॉलम है, आई कॉलम से पहले हम डॉलर साइन को लगाते हैं कॉलम को फिक्स करने के लिए और उसके बाद लगाते हैं रो को फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पर कॉलम फिक्स होगा क्योंकि आप देख सकते हैं आई कॉलम ये एक ही कॉलम है, इसके अंदर तमाम ट्रांजैक्शन मौजूद हैं जबकि रोज़ मुख्तलिफ हैं 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पर कॉलम को आप फिक्स करेंगे, यहाँ पर डॉलर साइन लगाएंगे इस जगह पे आई से पहले, यहाँ पर आप डॉलर साइन लगाएंगे। और इसी तरह व्यूअर्स ये जो डेबिट क्रेडिट का सेल है इसमें ये जे सेल है J19। अब J19 इसके अंदर आप देख सकते हैं कॉलम चेंज हैं तो आपने कॉलम को फिक्स नहीं करना जबकि रो सेम है। ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है, जबकि रो सेम है। आप देख सकते हैं ये रो, ये एक ही रो के अंदर दोनों मौजूद हैं, तो आपने रो को फिक्स करना है यहाँ पर डॉलर साइन लगा के और एंटर। ये काम हो गया, इसको आप यहाँ से इधर कॉपी करें और फिर आप इसको नीचे कॉपी कर लें। अब इसका मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब कैश की डेबिट ट्रांजैक्शन हुई है 50,000 रुपये की और कैश की क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है 25,000 रुपये की। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है कस्टमर का, उसने कैश हमें जमा करवाया है, कैश हमारे अकाउंट, कैश अकाउंट अपने अकाउंट में से निकलवाया है 50,000 और कैश जमा करवाया है 25,000। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं अभी 50,000 उसने यहाँ पर निकलवाया है डेबिट ट्रांजैक्शन कैश की, एक 20,000 ये है और एक 30,000 ये है, टोटल 50 हो गया। और ये क्रेडिट है, उसने जमा कराया है, तो आप देख सकते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ रही है 25,000 की, सेम एक ही ट्रांजैक्शन है। इस तरह उसने ऑनलाइन कुछ वसूल की हैं और कुछ ऑनलाइन करवाई हैं अकाउंट के अंदर। तो कैसे, डेबिट जो है वो उसने यहाँ से अकाउंट में से ऑनलाइन उसकी निकली है और उसको हमने ऑनलाइन भेजी है, और क्रेडिट उसने ऑनलाइन अपने अकाउंट में करवाई हैं। तो क्रेडिट में 76,000 आ रहा है, तो ऑनलाइन क्रेडिट 26,000 की ये है और एक 50,000 की ये है, तो 76,000 बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ। तो ये था सम इफ्स, अगर क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हों तो सम इफ है। अब काउंट के फंक्शन की तरफ चलते हैं, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स और डी काउंट। तो व्यूअर्स इन तमाम को अब हम कवर करेंगे, इनकी डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं और अब इसको हम कवर करेंगे कंप्लीट को। चलते हैं सबसे पहले काउंट की तरफ। तो यहाँ पर है सबसे पहले काउंट, काउंट ब्लैंक और काउंट ए। तो व्यूअर्स मार्कशीट के अंदर ये बेस्ट एग्जांपल है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैथ के पेपर के अंदर कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं तो आप काउंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स काउंट के ज़रिए से हम सिर्फ नंबर को काउंट करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट को काउंट नहीं होता, आपको पहले बताया था यहाँ से। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ पर काउंट का फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, यहाँ से सेल की रेंज दे दें और एंटर। तो व्यूअर्स मैथ के अंदर 11 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। अब एब्सेंट कितने हुए हैं ये हमें पता लगेगा काउंट ब्लैंक के ज़रिए से। काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन,
सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग वैल्यूज। व्यूअर्स टोटल 14 स्टूडेंट थे, जिनमें से 11 मैथ के पेपर में अपीयर हुए और 3 एब्सेंट थे। आप देख सकते हैं टोटल 14 स्टूडेंट है, बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है। इसको यहाँ से आप इस तरह से ड्रैग करके तमाम सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दें और इस तरह इसको ड्रैग करके तमाम सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दें। अब इंग्लिश के अंदर 12 जो स्टूडेंट थे वो हाजिर थे और 2 गैर हाजिर। उर्दू के अंदर 13 हाजिर, 1 गैर हाजिर। अच्छा, जनरल नॉलेज के अंदर 11 हाजिर और 3 गैर हाजिर। तो ये काउंट और काउंट ब्लैंक है। अब व्यूअर्स अगर आप, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इस तरह काउंट करना चाहते हैं, किसी सेल में नंबर्स हैं, किसी के अंदर कोई टेक्स्ट मौजूद है, किसी के अंदर कोई सिंबल है, किसी के अंदर इस तरह से कोई ब्लैंक है, तो उसको किस तरह से काउंट करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं आप? इक्वल काउंट ए के ज़रिए से। काउंट ए में क्या होता है व्यूअर्स? काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल। इसके अंदर जो हम रेंज देंगे उसमें तमाम सेल्स काउंट हो जाएंगे सिवाय उनके जो ब्लैंक हैं, जो एम्प्टी सेल्स हैं। यहाँ पर 5 आंसर आया है। एक सेल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 आंसर आया है, इसने सिर्फ ब्लैंक को छोड़ा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो काउंट का फंक्शन है, इसमें मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये मैंने ए लिख दिया, सॉरी यहाँ पर लगा हुआ है डाटा वैलिडेशन। इसको मैं यहाँ से जाकर डाटा वैलिडेशन को पहले कर देता हूँ ख़त्म। इसको सेलेक्ट करें, इस तरह से रेंज सेलेक्ट हो गई। डाटा टैब में जाकर यहाँ पर क्लिक करके क्लियर ऑल, ओके। अब मैं यहाँ पर व्यूअर्स लिख देता हूँ ए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 का 11 ही रहा है। तो ये काउंट का जो फंक्शन है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट वगैरह को, सिंबल वगैरह को, पंचुएशन को काउंट नहीं करता, जबकि काउंट ए तमाम को काउंट करता है। इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन सिवाय ब्लैंक सेल्स के। तो ये यहाँ से यहाँ तक एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट 12 आया है। इसने ये तमाम 11 काउंट किए और उसके अलावा जो टेक्स्ट मौजूद था जिस सेल में वो भी काउंट किया। ये था काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। तो व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं काउंट इफ। अगर कंडीशन की बुनियाद पर आप काउंट करना चाहते हैं, जैसे सम इफ था, इसी तरह काउंट। अब यहाँ पर व्यूअर्स ये स्टूडेंट्स की एक हमारे पास हाजिरी शीट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर अक्टूबर का डाटा है। 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यहाँ पर इन 6 स्टूडेंट्स की हाजिरी शीट है। इसमें आपने निकालना है प्रेजेंट्स कितनी है, लीव कितनी है और एब्सेंट्स कितनी है, ये आप निकालना चाहते हैं तो आप काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया है और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन निकाल के दिखा देता हूँ। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, रेंज देंगे हम सबसे पहले, पहला स्टूडेंट हम कर रहे हैं, इसकी रेंज दे दी कोमा। अब इस रेंज को मैंने यहाँ पर F4 प्रेस करके फिक्स कर देना है, ताकि जब मैं अगले सेल में कॉपी करूँ तो ये रेंज अपनी जगह से खिसके ना। 4 प्रेस करके फिक्स कर दिया कोमा। अब क्राइटेरिया आप दे देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने सबसे पहले देखना है कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो प्रेजेंट यहाँ पर P के ज़रिए से जाहिर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे P और यहाँ पे ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो व्यूअर्स 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने में मुकम्मल अली की 18 हाजिरियाँ हैं। अब देखते हैं इसकी लीव कितनी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर लीव 2 सूरत में हो सकती है, या तो वो एब्सेंट था, उसने लीव नहीं भेजी, या उसने लीव भेजी। तो यहाँ पर ये जो मुकम्मल ये 2 सेल्स हैं ये एब्सेंट को शो करते हैं। तो पहले लीव देख लेते हैं। इक्वल काउंट, सॉरी यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेट किया है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसी को ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रैग हो गया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ कंडीशन चेंज कर देता हूँ, पी की जगह यहाँ लगा देता हूँ एल। तो ये लीव निकल आई। अब यहाँ पर मैं पी की जगह लगा देता हूँ ए, तो ये एब्सेंट्स निकल आए। तो ये व्यूअर्स ये टोटल है 31 दिन। 31 दिन ये देख सकते हैं आप आ रहे हैं। इसमें से व्यूअर्स ये टोटल 13 दिन गैर हाजिर था। 13 दिन में से जो गैर हाजिरियाँ थी उसमें उनमें 7 दिन में इसने लीव भेजी और 6 दिन के अंदर बगैर लीव के गैर हाजिर था और 18 दिन के अंदर इसने 18 इसकी हाजिरियाँ थी। अब व्यूअर्स रेस्ट ऑफ सेल पर अप्लाई करते हैं। ये तमाम सेल्स पर इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, इस तरह से ड्रैग करके ये रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई हुआ। अब यहाँ पर तमाम का एक ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी फिक्सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दरअसल उसी स्टूडेंट का आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी फिक्सेशन को ख़त्म कर देंगे, या यहाँ पर आप इस तरह से करें कि हर स्टूडेंट का अलहदा से यहाँ पर काउंट इफ का फंक्शन लगा लें। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स। इस तरह से आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है।
कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया लिखना है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। सबसे पहले हम प्रेजेंट्स निकाल रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप अलग-अलग हर स्टूडेंट की निकाल लें इस तरह करके, जिस तरह से ये मैंने कैलकुलेट किया है। जस्ट आपने करना क्या है, इस रेंज को F4 प्रेस करके फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ से चेंज करेंगे। चेंज करके इसको कर देंगे L और इसको चेंज करके आप कर देंगे A। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि व्यूअर्स यहाँ से इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ कुछ देर के लिए, और यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रेजेंट्स सारी निकाल लेता हूँ तमाम स्टूडेंट्स की। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, रेंज लगाएं इस तरह से, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया देना है। से हम निकालने हैं प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स निकालना है। इसी तरह इसको ड्रैग कर लें तमाम स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ से इसको ड्रैग कर लें। तो ये तमाम की प्रेजेंट्स निकाल आई हैं। अब लीव निकालनी है तो यहाँ पर आप अलग से लगा लें। इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन सेलेक्ट करें रेंज, ये रेंज सेलेक्ट हो गई, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया दे दें। यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। सिंटेक्स को क्राइटेरिया के अंदर हम निकालने वाले हैं, इसके अंदर लीव, और यहाँ पर ओके, तो ये लीव्स निकल आई तमाम की। अब यहाँ पर हम निकालते हैं एब्सेंट्स, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। तो ये तरीका का ठीक है, आप अलग-अलग करके इस तरह से निकाल सकते हैं। कोमा, उसके बाद आपने क्राइटेरिया देना है और क्राइटेरिया के अंदर आपने ए लिख देना है। तो ये आ जाएंगे तमाम एब्सेंट्स। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर टोटल सैलरी जिनकी 20,000 से ज़्यादा है, जैसे मैंने सम इफ का आपको बताया था, इस तरह काउंट इफ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर काउंट इफ का फंक्शन लगाना है, रेंज देनी है, क्राइटेरिया देना है। इसको डिलीट करता हूँ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज दें इसकी मुकम्मल, कोमा, और क्राइटेरिया दे दें ग्रेटर देन 20,000। यहाँ से इसको क्लोज कर दें, एंटर। तो ये 3 लोग हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है। एक ये 36,000 वाला, एक 30,000 वाला, एक 45,000 वाला। इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो ये 4 हो जाएंगी, ये देख सकते हैं आप, ये 4 हो गई, इसमें 20,000 वाला भी शामिल हो गया। व्यूअर्स इस तरह से आप काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। अब ये काउंट इफ्स क्या है, अगेन वही एग्जांपल है व्यूअर्स। यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि हामिद ने एप्पल कितनी दफ़ा सेल किए हैं, 1 टाइम किए हैं, 2 टाइम किए हैं या 3 टाइम किए हैं। तो आप काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर रेंज देंगे, सबसे पहले है रेंज, ठीक है जी, सॉरी काउंट इफ्स इस वक्त कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज 1, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेटिव ये रेंज 1 है, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया इसका यहाँ लिखा हुआ है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, ये रेंज 2 है, कोमा। तो इस रेंज में से किस सेल को देखना है, इस सेल को, तो ये एंटर। अब व्यूअर्स हामिद ने मैंगो एक दफ़ा सेल किए हैं, हामिद ने एप्पल 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 एक एप्पल उसने कितना सेल किया है, एप्पल उसने 1 टाइम किया है। हामिद ने मैंगो उसने 1 टाइम किया है। इस तरह हम देखना चाहते हैं हम अली के, अली ने मैंगो टाइम किया है। अब देखना चाहते हैं अली ने बनाना भी 1 टाइम किया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हर रिप्रेजेंटेटिव ने 1 टाइम सेल किया है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक रो को इंसर्ट करता हूँ और अली का कर देता हूँ एक दफ़ा और, अली का बनाना एक दफ़ा और सेल कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अली का बनाना देख सकते हैं 2 टाइम्स हो चुका है। व्यूअर्स ये क्वांटिटी निकालने के लिए काउंट इफ्स, यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन की निकालना चाहते हैं टोटल कितनी दफ़ा ट्रांजैक्शन हुई है कौन सी, तो यहाँ पर काउंट इफ के ज़रिए से आप निकाल सकते हैं। तो इक्वल काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज 1, दिस सेल, F4 प्रेस करके फिक्स करें क्योंकि इसमें हमने फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करना है, कोमा, क्राइटेरिया 1 इस सेल के अंदर है, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 दीज सेल्स, F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा, क्राइटेरिया 2 इस सेल के अंदर है। अब आपने अगेन क्या करना है, इधर से कॉलम को फिक्स कर देना है। यहाँ पर आई से पहले आपने डॉलर साइन को लगा देना है और यहाँ से आपने रो को फिक्स कर देना है डॉलर साइन के ज़रिए से, क्योंकि ये जो कॉलम है ये देख सकते हैं आप, एक ही कॉलम में तमाम रिकॉर्ड है, इसी तरह ये एक ही रो में तमाम रिकॉर्ड है जबकि कॉलम मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह मैंने ये किया है। अब इसको आखिर में आकर आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश की डेबिट ट्रांजेक्शन 2 हुई हैं और कैश की क्रेडिट ट्रांजेक्शन 1 है। डेबिट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कैश की एक ये है
और एक ये है। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं काउंट इफ्स को। अब है डी काउंट। व्यूअर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमएस एक्सेल का। इसकी ज़रिए से मुकम्मल आप जो कॉलम के हेडर्स हैं उनको क्राइटेरिया बना सकते हैं। अब यहाँ पर डी काउंट का मैंने एक फंक्शन लगाया है, आप देख सकते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर मुकम्मल डेटाबेस दे देनी है आपने। उसके बाद फील्ड देनी है। फील्ड ये है, इस फील्ड में से मैंने डाटा को इस फील्ड में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कोमा। उसके बाद किन किन फील्ड्स में से करना है वो यहाँ पर देंगे। अब मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने इसको भी यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम हेडर्स लिए हैं जिनमें रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, एज, जेंडर और टोटल मार्क्स हैं। ये मैथ, इंग्लिश, उर्दू के मार्क्स हैं। इन तमाम को छोड़ के मैंने बल्कि टोटल मार्क्स, ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इनको मैंने छोड़ के टोटल मार्क्स का इकट्ठा ये कॉलम ले लिया है। और यहाँ पर मैं डी काउंट का फंक्शन लगाऊंगा। तो यहाँ पर लगाते हैं इक्वल डी काउंट ब्रैकेट ओपन। डी काउंट डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर मुकम्मल रेंज दे दें टेबल की, कोमा। उसके बाद फील्ड, यहाँ पर टोटल मार्क्स मैंने एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो टोटल मार्क्स का जो सेल है जहाँ पर टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, इस फील्ड को मैं सेलेक्ट कर दूंगा, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैं दूंगा इन सेल्स के अंदर जो मैंने यहाँ पर कॉपी किए हैं, रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर। तो इसको आपने इनके हेडर समेत इन सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपने क्राइटेरिया टाइप करना है। तो इसको क्लोज करते हैं ब्रैकेट को और एंटर। इस वक्त 14 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो एज है, 16 साल के स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 साल का 1, 2 और 3। अब आपने देखना है 19 साल के कितने स्टूडेंट हैं, 19 साल के भी 3 हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। अच्छा, यहाँ पर देखना है 22 साल के कितने स्टूडेंट है, 22 साल का एक स्टूडेंट है, यहाँ देख सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि जेंडर, फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हैं, 4 हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल स्टूडेंट्स 4 हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये टोटल 4 हो गई। आप देखना चाहते हैं मेल स्टूडेंट्स, तो मेल 10 आ जाएंगे। टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं, 4 फीमेल और 10 फीमेल। अब ये 2 क्राइटेरियाज पे भी इकट्ठा काम कर सकता है। मेल के अंदर 16 साल के कितने हैं, मेल के अंदर 16 साल के 3 हैं, एक ये और एक ये, यानी 16 साल के तमाम 3 ही हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप देखना चाहते हैं आप फीमेल के अंदर 18 साल के कितने हैं, तो 2 हैं। तो आप देख सकते हैं एक फीमेल के 18 साल की ये है, एक ये है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप मेल देखना चाहते हैं 18 साल के कितने हैं, तो कोई मेल 18 साल का नहीं है। अब व्यूअर्स ये क्राइटेरिया जो है ये इस तरीके से भी काम कर सकता है अगर आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। आप उन लोगों को देखना चाहते हैं जिनकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है, तो वो 4 लोग हैं, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, जेंडर में भी लिख सकते हैं। तो इन तमाम सेल्स में आप काम कर सकते हैं। जो 4 रोल नंबर के आपने देखना है, 4 रोल नंबर, ये एक ही डाटा आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप नेम के साथ भी देख सकते हैं कि काशिफ नाम के टोटल कितने हैं। काशिफ नाम का एक ही आप देख सकते हैं, आगे है इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, जिनके साथ नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है वो कितने हैं, वो टोटल 2 हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये था काउंट का। अब मार्क्स के हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि वो कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 150 से ज़्यादा हैं 150 नंबर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटल, सॉरी ये तो मैंने फंक्शन के अंदर ही लगा दिया है। यहाँ पर हमारा फंक्शन लिखा हुआ था, तो ये फंक्शन यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह से व्यूअर्स हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉरी मार्क्स वाला ग्रेटर देन 150 यहाँ पर फंक्शन नहीं लगाया, बल्कि फंक्शन तो इधर ही लगा हुआ है व्यूअर्स। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनके 150 नंबरों से ज़्यादा हैं वो कितने लोग हैं, तो वो देखना चाहते हैं आप। या जिनके 100 नंबरों से कम है तो वो कितने हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स ये सही वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फंक्शन दिया है इसको मैंने यहाँ तक ड्रैग नहीं किया। इस वजह से इसको मैं यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, एंटर। अब ये वर्क करेगा। ये मेरे से गलती हुई थी व्यूअर्स, यहाँ मैंने दरअसल इसको यहाँ तक ड्रैग किया था। आप इसको टोटल ड्रैग करें ताकि तमाम फंक्शन पर ही तमाम फार्मूलाज पे कॉपी करें, तमाम फील्ड के हिसाब से ये काम करे। तो ये आ गया ग्रेटर देन 150, 150 नंबरों से ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 स्टूडेंट हैं। तो ये डी काउंट का था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। यहाँ पर हमने ये तमाम, अब इफ़ और इफ़ एंड की तरफ चलते हैं। इफ़ फंक्शन व्यूअर्स हम करते हैं चेक वेदर द कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न इफ़ वन वैल्यू इज़ ट्रू। यहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स के दरमियान काम करते हैं, यानी अगर हमारी कंडीशन पूरी हो जाए तो ट्रू आंसर आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए। तो इसके लिए हम इफ़ और एंड इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर सबसे पहली जो एग्जाम्पल है मार्क्स शीट की ही है।
अब इसके अंदर हमने मार्कशीट के अंदर आपको वी लुकअप के ज़रिए से मैंने सिखाया किस तरह से आप ग्रेड निकालेंगे। मार्कशीट के अंदर व्यूअर्स एक और कॉलम होता है, तो ये है पास और फेल का। तो इसको हम इफ़ फंक्शन के तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है फंक्शन इफ़ टोटल मार्क्स दिस है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अगर 100 या इससे ज़्यादा नंबर हैं तो पास है वरना फेल है। अब यहाँ पर मैंने हर सब्जेक्ट के 20 नंबर पासिंग मार्क्स रखे हैं और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल मार्क्स पासिंग कितने हो गए, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस, टोटल पासिंग मार्क्स हो गए 80। तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर फंक्शन के अंदर लगाया हुआ है 100 नंबर, तो मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ ताकि हमारा क्राइटेरिया ठीक वर्क करे। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर। अब ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर पास आ रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स के नंबर 80 से कम होंगे टोटल वो फेल होगा। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट को फेल कर देता हूँ, जैसे ये है ये फेल हो गया, 80 से नंबर कम है, सिर्फ 46 नंबर है इसके। तो व्यूअर्स इसको लगाना सीखते हैं कैसे लगाएंगे। आपने इक्वल प्रेस करना है, इफ प्रेस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, इफ यहाँ पर टोटल का सेल ले लेना है, ये दिस सेल इज ग्रेटर देन, अगर ये सेल 80 से ज़्यादा है कोमा, तो क्या करे, तो स्टूडेंट को इस सेल के अंदर रिजल्ट क्या आ जाए, पास का आ जाए। ठीक है, अगर 80 से नंबर ज़्यादा हैं, अगर 80 से ज़्यादा नहीं है तो फेल का रिजल्ट आ जाए, यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ जाए। तो आपने पास और फेल दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। तो ये स्टूडेंट पास है क्योंकि इसके 80 से ज़्यादा हैं, ये स्टूडेंट पास है क्योंकि इसके 80 से ज़्यादा है नंबर, ये नंबर आप देख सकते हैं। ये स्टूडेंट फेल है, इसके 80 से कम है। इस तरह यहाँ पर अगर मैं एक और को फेल करता हूँ, 80 से कम करता हूँ नंबर, ये भी फेल हो गया। तो ये इफ़ था व्यूअर्स। अब हम देखेंगे इफ़ और एंड दोनों का इस्तेमाल। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं इफ़ की। यहाँ पर मैंने क्या किया है व्यूअर्स, यहाँ पर लगाना सिखाता हूँ आपको, इक्वल इफ़। यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर किया क्या है कि अगर दिस सेल, ये वाला सेल लिया है मैंने, इक्वल इफ़ G9, यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हैं। अगर G9 कौन सा सेल है, ये वाला सेल सैलरी वाला, ये ग्रेटर देन है 20,000। अगर किसी की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है, वरना वो नॉट एलिजिबल है। तो ये यहाँ पर फंक्शन मैंने लगाया है, इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। रिपीट करते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इज ग्रेटर देन 20,000। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया होगा कोमा। उसके बाद अगर ये 20,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर इस सेल में लिखा आ जाए यस कोमा, अदरवाइज यहाँ पर लिखा आ जाए नो। तो यस और नो आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है, एंटर। तो यहाँ पर ये 20,000 से इसकी कम है तो ये नो आ गया, तो यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा यस आ गया। तो सिर्फ यानी ये जो सुपरवाइज़र है अंजुम नाज, ये एलिजिबल है इसके लिए, बोनस के लिए। इस तरह ये दोनों भी एलिजिबल है, मैनेजर। अब व्यूअर्स सीखते हैं इफ़ और एंड का दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा व्यूअर्स, इफ़ और एंड में F9, अगर ये जो सेल है, अगर यहाँ पर मैनेजर है और उसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो वो बोनस का हकदार है। तो इसमें दो फंक्शन इकट्ठे लग जाएंगे, इफ़ और एंड का। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटेक्स को, तो ये सेंटेक्स इसको हम यूज़ करेंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन फिर एंड ब्रैकेट ओपन दिस सेल, यहाँ पर ये जो डेजिग्नेशन वाला सेल है ये सेल, ठीक है जी, F19, दिस सेल इज इक्वल है, अगर यहाँ पर मैनेजर है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, इफ़ और एंड का मकसद ये होता है कि दो कंडीशन इकट्ठी लगाना, और मैनेजर है और ये जो सेल है, ये वाला सेल, इसमें उसकी सैलरी जो है ग्रेटर देन 20,000 है। तो दो कंडीशन यहाँ पर लग गई हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अगर ये जो सेल है यहाँ पर मैनेजर है, अगर वो मैनेजर है और उसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो क्या करे, तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर नो लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर काम खत्म हुआ हमारा। तो ये आ गया नो, क्योंकि इस मैनेजर की सैलरी 15,000 है, 20,000 से कम है, तो सिर्फ मैनेजर पर वर्क करेगा ये। अब यहाँ पर ये जो मैनेजर है, इस मैनेजर की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो यस आ गया, इसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो यस आ गया। अगर मैं इसकी सैलरी भी 20,000 से ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पर भी यस आ जाएगा, देख सकते हैं यस आ गया। ये इफ़ और एंड का था। अब हम चलते हैं नेस्टेड इफ़ की तरफ। यहाँ पर आपको मैंने कवर करवाया इफ़ और एंड का। अब हम चलते हैं नेस्टेड इफ़ की तरफ। तो व्यूअर्स नेस्टेड इफ़ में क्या होता है,
एक से ज़्यादा जब हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं किसी फंक्शन में तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पर इसका एक फंक्शन है, इसको हम यूज़ करना सीखते हैं नेस्टेड इफ़ को। तो व्यूअर्स, मैंने आपको अभी फंक्शन सिखाया है वी लुकअप का। तो वी लुकअप के ज़रिए से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्रेड को, तो नेस्टेड इफ़ के ज़रिए से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। तो उससे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ अगेन बोनस पे। तो यहाँ पर मैंने बोनस का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बोनस का क्राइटेरिया पहले से सेट किया हुआ है। अगर मैनेजर है तो उसको 5,000 मिले, अगर सुपरवाइज़र है तो 4,000, अगर क्लर्क है 3,000, अगर पीएन है 2,000। तो यहाँ पर ये हमने बोनस देना है। यहाँ पर इनकी सैलरीज आ रही हैं और यहाँ पर ये बोनस मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इज इक्वल इफ F6, F6 के अंदर क्या लिखा है हमने, डेजिग्नेशन लिखी हुई है। तो डेजिग्नेशन इक्वल है मैनेजर। तो मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये मैंने टाइप कर दिया है कंप्लीट सेंटेक्स इसका, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको शेप को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब व्यूअर्स यहाँ पर हम ये फंक्शन यहाँ पर उतारेंगे, सिंपल कैसे करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर व्यूअर्स इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अभी भी ये सेल नज़र नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा और ट्रैक करते हैं आगे की तरफ। इन दोनों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्राइटेरिया को इस तरह से। अब लगाते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अभी भी ये आगे जा रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करता हूँ कि हमें शीट पे मुकम्मल व्यू इसका नज़र आए, इस तरह से। अब लगाते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। इफ के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ F6, F6 हमारा कौन सा सेल है, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये इक्वल है मैनेजर के। मैनेजर लिखेंगे हम ब्रैकेट में, और सॉरी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा। अगर मैनेजर है तो मैनेजर को कितनी सैलरी देनी है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मैनेजर की। तो इस सेल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं कि मैनेजर को बोनस कितना देना है, इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कॉमा 5,000। तो मैनेजर का जो बोनस है वो 5,000 है। फिर दोबारा लगाएगा इफ़ का फॉर्मूला, इफ़ का फंक्शन एक दफ़ा और लगेगा, इक्वल इफ़ अगर दिस सेल इक्वल है, अगर यहाँ पर मैनेजर नहीं है बल्कि मैनेजर की जगह सुपरवाइजर है, तो उसको कितनी देनी है, उसको हमने देनी है 4,000, कोमा कोमा। फिर हम लगाएंगे दोबारा इफ़ का, इफ़ F6 दिस सेल इज है, इफ ब्रैकेट इज इक्वल 4,000 कोमा, इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इज इक्वल है कलर। कलर को भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, कलर है तो उसको 3,000 देने हैं, कोमा इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इक्वल है पीएन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, देन पीएन को कितने देने हैं, 2,000 रुपये। तो यहाँ पर अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 3 4, 4 टाइम यहाँ पर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको समझा दूँ अगेन, अगर यहाँ पर मैनेजर है, इफ़ दिस सेल इज इक्वल है मैनेजर देन 5,000। अगर इफ़ दिस सेल इज इक्वल है सुपरवाइजर, अगर इस सेल के अंदर सुपरवाइजर लिखा हुआ है तो सुपरवाइजर को हमने कितनी देनी है, कोमा, कोमा लगा के यहाँ पर मैंने लिखा है 4,000। इफ़ दिस सेल इज इक्वल है कलर, कलर को कितनी देनी है 3,000। इफ़ दिस सेल इज इक्वल है पीएन, अगर ये सेल पीएन है तो उसको देनी है 2,000 रुपये। एंटर प्रेस करें, यहाँ पर 5,000 आ गया है। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, अगेन आपको यहाँ पर इसको ट्रैक करके बताता हूँ, ये इस तरह से। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैनेजर है उसको 5,000 मिल गई, और जहाँ जहाँ सुपरवाइजर है, अब ये मैनेजर 5,000 बोनस आ गया, ये मैनेजर है इसको 5,000 बोनस आ गया, ये मैनेजर है 5,000 आ गया, ये मैनेजर 5,000 आ गया। तो व्यूअर्स इस तरह से आप नेस्टेड इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप ग्रेड निकालना चाह रहे हैं, अब ये ग्रेड है 0 से लेकर 39 नंबर तक, जिनके नंबर हैं उनको F ग्रेड देना है, तो इसको भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें भी आप नेस्टेड इफ को इस्तेमाल करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर आप क्या लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे ये वाली परसेंटेज। तो परसेंटेज पे ये वर्क करता है क्योंकि ये परसेंटेज पे यहाँ पर दिया गया है। अगर ये है इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, अगर 90 या उससे ज़्यादा परसेंटेज है तो कौन सा ग्रेड देना है, यहाँ पर आपने देना है A+ ग्रेड।
इन्वर्टेड कोमास में आपने लिखना है कोमा, इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80। यहाँ दे सकते हैं अगर 80 या उससे ज़्यादा है तो कौन सा ग्रेड देना है, तो कोमा लगा के आप लिखेंगे ए ग्रेड कोमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल अगेन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70, कौन सा देना है, बी ग्रेड देना है कोमा, अगेन इफ दिस सेल, अब ये सेल छुप गया है, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें आप कोमा, सॉरी, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 देन सी ग्रेड आ जाएगा इस तरह से। इफ ब्रैकेट ओपन अगेन सेल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, तो 50 के अंदर हमें कौन सा ग्रेड देना है, डी ग्रेड, डी ग्रेड देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन ब्रैकेट ओपन दिस सेल, इससे ऊपर वाला सेल, कीबोर्ड के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है, पिछला सेल नजर नहीं आ रहा, कोमा सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, तो 40 वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं हटाता हूँ, अगर 40 या उससे ज़्यादा है तो ई ग्रेड है, तो कोमा पर ई ग्रेड आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हुआ। उसके बाद अगर इससे कम नंबर हैं, 40 से कम नंबर हैं, तो वो फेल में आ जाएगा, तो आप यहाँ पर सिर्फ एफ टाइप कर दें और कोई क्राइटेरिया नहीं लिखें, यानी अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर ये सिचुएशन नहीं है जो हमने पीछे डिस्क्राइब की है तो फेल है। इसका मतलब ये होता है, अब जितनी दफ़ा इफ लगाया है उतनी ही ब्रैकेट आप क्लोज करते जाएं, जब आपकी ब्रैकेट ब्लैक रंग की हो जाए तो समझ लो आप लास्ट ब्रैकेट है, एंटर कर दें, तो यहाँ पर आंसर आ गया, ये डी ग्रेड है, और रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें तो ये तमाम उस हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो व्यूअर्स इस तरह से भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नेस्टेड इफ के ज़रिए से। तो व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं डेटेड इफ की तरफ। अगर आप डेट को निकालना चाहते हैं ईयर्स, मंथ्स एंड डेज के अंदर, तो आप डेटेड इफ को इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब हम मूव करते हैं डेटेड इफ की तरफ, और इसको भी हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं डेटेड इफ की तरफ, डेटेड इफ। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन के ज़रिए से ये तमाम निकाले हुए हैं, इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 3 सेल्स में निकालेंगे, एक में हम निकालेंगे ईयर्स, इसमें हम निकालेंगे मंथ्स, इसमें हम निकालेंगे डेज। तो डेटेड इफ क्या काम करता है, इसको पहले बता देता हूँ। ये हमारे पास इस वक्त एक लिस्ट है, उसमें ये कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है इस कॉलम के अंदर। और अगर आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं एक्सेल में रिक्रूटमेंट शीट को, तो आप डेटेड इफ आपके बहुत काम आने वाला है। आप मालूम कर सकते हैं कि लास्ट डेट तक इस कैंडिडेट की एज कितनी थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं एज लिमिट का, 18 से 25 साल की उम्र तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होंगे, और लास्ट डेट है 17/6/2022। तो यहाँ पर हम डेटेड इफ के ज़रिए से निकालेंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सॉरी इक्वल डेटेड इफ इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कोमा दिस सेल, इसको फिक्स करते हैं 4 प्रेस करके, क्योंकि नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेल यहाँ से खिसकेगा नहीं, कोमा। तो यहाँ पर हमने ईयर्स में निकालनी है एज, इन्वर्टेड कोमाज में आप वाई टाइप कर दें। तो यहाँ पर आ चुका है रिजल्ट, 31 साल निकल आया है। इन सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज करता हूँ ताकि हमें फंक्शन यहाँ पर ठीक तरीके से दिखाई दे। इसका साइज़ इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर देते हैं। तो ये इस वक्त इस कैंडिडेट की उम्र है 31 साल। तो इसके मंथ निकालते हैं इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कोमा दिस, F4 प्रेस करके फिक्स करें कोमा, और यहाँ पर आपने बड़ी कोमा में लिखना है YM, यानी कितने मंथ हुए, ईयर के मंथ, YM लिख के बड़ी कोमास को क्लोज करें और एंटर। तो 11 महीने हो गए। डेज निकालेंगे, ब्रैकेट ओपन दिस सेल कोमा, उसके बाद दिस सेल F4 प्रेस करके फिक्स करें कोमा, और यहाँ पर आप लिखेंगे MD, इस मंथ के डेज, यानी कितने डेज उसको हुए। तो व्यूअर्स इस कैंडिडेट की उम्र लास्ट डेट तक 31 साल 11 महीने 18 दिन थी, बकाया पे अप्लाई कर दें इसी तरह ड्रैग करके, ये तमाम की यहाँ पर डेट्स आ गई हैं। अब व्यूअर्स इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 25 से ऊपर हैं आप उनको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट ग्रेटर देन 25। ओके व्यूअर्स ये तमाम कैंडिडेट्स 25 साल से ऊपर के हैं, तो ये तमाम के तमाम रिजेक्टेड हैं।
इसी तरह 18 साल से जो कम के हैं वो भी रिजेक्टेड हैं, उनको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने जाना है होम पर जाना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेट पर हाईलाइट सेल्स, लेस देन यहाँ पर कर दें 18, 18 से कम, और इसको आप कर दें येलो। ओके, तो ये वाले भी जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो क्वालिफाई करेंगे उनको कैसे निकालेंगे, आप इस तरह से करके यहाँ पर आप निकाल देंगे फिल्टर बाय कलर। अब यहाँ पर आप करेंगे नो फिल, तो सिर्फ ये जो कैंडिडेट्स हैं ये क्वालिफाई कर गए हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके अंदर भी जो दो कैंडिडेट्स हैं, इनकी 25 साल से 11 दिन ज़्यादा उम्र है, इसकी 1 दिन ज़्यादा उम्र है, तो ये भी यहाँ पर इनएलिजिबल हैं। तो व्यूअर्स इस तरीके से सॉरी, ये वाला 25 साल से 1 साल 1 दिन ज़्यादा है, ये 22 साल का है, ये एलिजिबल है। ये 25 साल मुकम्मल 25 साल का है, ये भी एलिजिबल है। तो ये तमाम के तमाम एलिजिबल हैं। इसी तरह ये 18 साल से ऊपर है, ये भी एलिजिबल है, सिर्फ ये इनएलिजिबल है, इसकी 1 दिन ज़्यादा उम्र है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप डेटा शीट के ज़रिए से कैंडिडेट की लिस्ट को बना सकते हैं। अब हम चलते हैं सब टोटल की तरफ। यहाँ पर हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं फार्मूला के अंदर जाकर। अब व्यूअर्स सब टोटल पर जाने से पहले सब टोटल यहाँ पर मैंने आपको इसको रिटर्न अ सब टोटल इन अ लिस्ट और डेटाबेस। तो व्यूअर्स सब टोटल के ज़रिए से क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। सब टोटल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सब टोटल के ज़रिए से इनका टोटल मालूम किया है। अब यहाँ पर ये सम के ज़रिए से मैंने इनका टोटल मालूम किया, और यहाँ पे सब टोटल है, इसको भी मैं सम कर देता हूँ। पहले आपको सम और सब टोटल में फ़र्क बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं। ये मैंने सम मालूम किया है, मैं यहाँ पर ईस्ट का देखना चाहता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर ईस्ट में आप देख सकते हैं, अब ईस्ट का जो सम है वो चेंज है, वो है 80,000 रुपये, यहाँ पर 1,91,000 आ रहा है। तो व्यूअर सब टोटल के ज़रिए से जब आप फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सब टोटल का लगा लें इक्वल सब टोटल, तो यहाँ से टोटल ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर जो सम है वो है 9 नंबर पे आप लिखेंगे 9, कोमा कोमा प्रेस करके आप रेंज दे देंगे जिसको आपने टोटल करना है, एंटर। तो ये क्वांटिटी आ गई। और इसी तरह यहाँ पर भी आप इसी को सब टोटल को लगाएंगे, यहाँ पर आप 9 लिखेंगे, कोमा प्रेस करके इसकी रेंज दे देंगे और एंटर। तो व्यूअर्स आप यहाँ से जब इसको फिल्टर करेंगे तो आपका जो टोटल है वो उसके हिसाब से आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर उसके हिसाब से आ रहा है जो हम फिल्टर कर रहे हैं, जबकि टोटल के अंदर सम के अंदर इस तरह से नहीं होता। तो ये था सब टोटल। अब व्यूअर्स यहाँ पर मार्कशीट जो हम सीख रहे थे उसके कुछ और फंक्शन रह गए हैं, एवरेज, मीन, मैक्स, रैंक, टुडे और नाउ। अब हम इन तमाम को यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अब लास्ट में मार्कशीट की तरफ। ये है हमारी मार्कशीट। इसके अंदर से व्यूअर्स अब हम एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रैंक और टुडे वगैरह निकालना सीखेंगे। अब व्यूअर्स एवरेज कैसे निकालते हैं, अब ये जो मार्क्स हैं इसके मैथ, इंग्लिश, उर्दू सब्जेक्ट, इन तमाम के, इसकी हमने एवरेज देखनी है, तो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम एवरेज का फंक्शन लगा देंगे, सिंपल इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन, यहाँ से रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करेंगे जिनकी एवरेज लेनी है आपने यहाँ से यहाँ तक, एंटर। तो इनके इस शख्स के अली मोहम्मद के एवरेज मार्क्स हैं टोटल 5 सब्जेक्ट के अंदर 34.4, तो ये एवरेज है और ये परसेंटेज है। अब परसेंटेज के अंदर मैंने फार्मूला लगाया है, जबकि ये फंक्शन है, मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था जो यूज़र डिफाइंड होता है वो फार्मूला होता है। अब ये मैंने परसेंटेज निकाली है, ये टोटल मार्क्स हैं डिवाइडेड बाई 250। 250 कैसे आया, हर सब्जेक्ट के अंदर 50 नंबर हैं कुल मार्क्स, टोटल 5 के अंदर 250 हो गए, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। इसको भी लगाना सिखा इक्वल, यहाँ पर परसेंटेज मालूम करनी है, दिस सेल डिवाइडेड बाय, उसने 172 नंबर हासिल किए, टोटल कितने नंबरों में से हासिल किए, 250 नंबरों में से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। यानी इस शख्स के जो नंबर हैं वो 68.8% है। तो परसेंटेज भी क्लियर हुआ। और टोटल कैसे कैलकुलेट किया है, ये सम के ज़रिए से किया है, सम का फार्मूला मैंने आपको बताया था, फंक्शन बताया था, ये परसेंटेज आ गया, ये एवरेज आ गई। और रिजल्ट मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इफ़ के फंक्शन के थ्रू आपने रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया, सी ग्रेड और ये डी ग्रेड, ये ग्रेड्स निकाले आपने वी लुकअप के ज़रिए। अब हम आते हैं पोजीशन की तरफ। तो व्यूअर्स पोजीशन के लिए हम रैंक का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसका फंक्शन है इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन, सॉरी ये आ गया रैंक एवरेज, आपने जस्ट रैंक करना है रैंक। अब यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट सेल को, कोमा, यानी 172 नंबरों में 172 नंबर टोटल नंबरों में से ये टोटल लिस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कितने परसेंट हैं, तो इसको आपने फिक्स कर देना है F4 प्रेस करके, कोमा। उसके बाद इसका ऑर्डर है, ऑर्डर आपने करना है डिसेंडिंग, यानी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हों उसको
फर्स्ट पोजीशन दे, तो डिसेंडिंग के लिए 0 प्रेस करें और एंटर। तो ये जो शख्स है अली मोहम्मद, ये टोटल स्टूडेंट्स में से 7वें नंबर पे है, 7वीं पोजीशन है इसकी। इसको ट्रैक करें, इस तमाम की आगे सबसे पहले नंबर पे कौन है? मोहम्मद काशिफ, ये 91.6% एक्सेप्शनल। तो ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी तमाम स्टूडेंट्स में से। तो ये इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं पोजीशन रैंक के जरिए। अगेन इसको बता देता हूँ आपको, इस फंक्शन को अगेन डिस्क्राइब कर देता हूँ व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने रैंक का जो फंक्शन लगाया है, मैंने क्या लिखा है? इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले मैंने देखा है कि ये 172 नंबर वाला स्टूडेंट, कोमा, तमाम स्टूडेंट्स में से कितने नंबर पे है। तो आपने 172 वाले को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे तमाम को, और इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, कोमा। उसके बाद क्या करेंगे? 0 फॉर डिसेंडिंग, A फॉर असेंडिंग। यानी हम देखना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कि सबसे ज़्यादा जिसके नंबर हों उसको पहला नंबर दे, तो यहाँ पर 0 लिखें, एंटर। तो इस तरह से पोजीशन मालूम की थी मैंने, आपको अगेन बता दिया। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने इन तमाम को क्लियर कर लिया। अब मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में भी सुन लें। अगर आप देखना चाह रहे हैं मैथ के अंदर सबसे कम नंबर किस स्टूडेंट ने लिए हैं, तो मिनिमम फंक्शन के जरिए इक्वल मिनिमम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से रेंज सेलेक्ट करें, एंटर। तो सबसे कम नंबर जो है 16 है मैथ के अंदर। ठीक है जी, इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स के नंबर आ गए। यहाँ पर 10 नंबर वाला सबसे कम है, ये अब्दुल अहद के सबसे कम नंबर है। अच्छा, मैक्सिमम देखने हैं आपने, अगर आपने पोजीशन फोल्डर बनाना है सब्जेक्ट वाइज, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैक्सिमम नंबर 49 नंबर है, यानी मैथ के अंदर टॉप किस स्टूडेंट ने किया है? इस स्टूडेंट ने किया है, मोहम्मद उस्मान ने, इसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं 49। तो इस तरह से आप तमाम सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, परसेंटेज और रैंक को कवर किया है। टुडे और नाउ, तो व्यूअर्स ये यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ टुडे के ज़रिए से क्या होता है। तो इक्वल टुडे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इस तरह से आपने इसको लगाना है। टुडे के ज़रिए से व्यूअर्स जो करंट डेट है वो आ जाती है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं, आपको करंट डेट उस पर लिखनी पड़ती है कि आपने किस डेट को रिपोर्ट बनाई है, तो आप टुडे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेट और टाइम दोनों को लाना चाहते हैं, तो आप नाउ का फंक्शन लगाएंगे, नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये आप देख सकते हैं डेट और टाइम दोनों आ गए। तो यहाँ पर ये मैंने क्लियर किया। अब व्यूअर्स कुछ हैं टेक्स्ट फंक्शंस, अब हम इनकी तरफ चलेंगे। तो यहाँ से आप इनकी डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो अब हम इन टेक्स्ट फंक्शंस को कवर करेंगे और उसके बाद वीडियो का अख्ताम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब हम सबसे आखिर में मूव करते हैं टेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है अपर फंक्शन। तो व्यूअर्स ये जो नाम लिखे हैं इनको आपने अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे अपर ब्रैकेट ओपन, इसको नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर। तो ये नेम हो गया अपर केस में कन्वर्ट। अगर आप इस नेम को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर लोअर का फंक्शन लगाएंगे, इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द टेक्स्ट, एंटर। तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, प्रॉपर क्या होता है व्यूअर्स? यानी प्रॉपर के अंदर हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो बड़ा हो जाता है, इक्वल PRO या प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करें, एंटर। ये प्रॉपर में हो गया, यानी फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया हर वर्ड का। अच्छा, ट्रीम में क्या होता है व्यूअर्स? इसके अंदर अब गैर ज़रूरी स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 दफ़ा स्पेस हमने दी हुई है इस नाम के अंदर, यहाँ पे 3 दफ़ा है, यहाँ पे 2 दफ़ा है। तो ट्रीम के ज़रिए गैर ज़रूरी स्पेस को ख़त्म किया जाता है किसी भी टेक्स्ट में से। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गैर ज़रूरी स्पेस ख़त्म हो गई है। अब व्यूअर्स स्ट्रीम और प्रॉपर हम लगाएंगे सबसे आखिर में, और इनको तमाम को बिल्कुल ठीक ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। इन दोनों के फंक्शन को इकट्ठा लगाएंगे, इक्वल स्ट्रीम ब्रैकेट ओपन प्रॉपर ब्रैकेट ओपन। अब ये दोनों को इकट्ठा हम लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल ठीक रिजल्ट आ जाएगा। इस पर क्लिक करें और ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर। 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज होनी थी, यहाँ पर इसको नो करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एक टीम की और एक प्रॉपर की। तो ये आ गया मोहम्मद हसन। तो व्यूअर्स फर्स्ट के अंदर हमने अपर में कन्वर्ट किया, सेकंड में लोअर में कन्वर्ट किया, थर्ड में प्रॉपर में कन्वर्ट किया, और फोर्थ के अंदर हमने अनवांटेड स्पेसेस को डिलीट किया। और यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन लगाया कि हमारा टेक्स्ट तमाम हमारे ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गए और बिल्कुल प्रॉपर हालत में हमारा टेक्स्ट आ गया। अनवांटेड स्पेस भी डिलीट हो गई, जो पहला लेटर था वो भी बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ट्रिम और प्रॉपर के ज़रिए से मैंने इस तरह से लगाया है। रेस्ट ऑफ सेल पर अप्लाई करें इस तरह से, तो यहाँ पर काम हो जाएगा आपका। अब व्यूअर्स कनकैटिनेट है, कनकैटिनेट के ज़रिए से हम एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इक्वल कनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें ताकि फंक्शन मुकम्मल नज़र आए। इक्वल कनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट 1। सबसे पहले हमने ये डेट्स हैं इसको बराबर करना है, इन तमाम को इकट्ठा एक ही सेल में दिखाना है। तो पहले मैं डेट करूँगा इस सेल को, कोमा,
फिर मैं करूँगा इस सेल को कोमा, फिर करूँगा इस सेल को और एंटर। अब व्यूअर्स यहाँ पर डेट तो आ गई हमारे पास, लेकिन इसके दरमियान डैश नहीं आई, तो वो कैसे आएगी? आपने जो कोमा लगाया है उसके बाद ना इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने स्पेस को टाइप कर देना है। बस इतना काम करना है, आपने कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्पेस को टाइप कर देना है, एंटर। तो ये स्पेस आ गई है। अगर आप देना चाहते हैं डैश इसके दरमियान, तो स्पेस की जगह आपने यहाँ पर डैश लगा देनी है, इस तरह से। इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी लिखेंगे आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। डैश लगा दी तो यहाँ पर डैश आ गई। रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें ड्रैग करके, बिल्कुल ठीक ही रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है। 4 तारीख 5वां महीना 2012, 4/5/2012, 6 तारीख 4था महीना 2012। ये था कनकैटिनेट। अब व्यूअर्स लेफ्ट फंक्शन है एक, यहाँ पर हमने अपर लोअर प्रॉपर ट्रिम कनकैटिनेट को कवर कर लिया। अब हम लेफ्ट राइट लेंथ को कवर करेंगे। लेफ्ट के ज़रिए से व्यूअर्स, अगर आप मंथ में से सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर को लेना चाहते हैं तो आप लेफ्ट के ज़रिए से लेंगे। इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट एंटर। यहाँ पर अब इसका एक कैरेक्टर आया है, क्योंकि लेफ्ट के अंदर मैंने आगे नंबर नहीं दिए, मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 3 कैरेक्टर। तो यहाँ 3 लिखूंगा तो 3 आ जाएंगे, 4 लिखूंगा तो 4 आ जाएंगे, 1 लिखा तो 1 आ गया। राइट 2010 में से मैंने सिर्फ आखिर के 2 डिजिट लेने हैं। इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट, आखिर के मैंने 2 लेने हैं तो 2 लिख दिया इधर, एंटर। आखिर के 2 आ गए। जितने भी आपने लेने हों उसके हिसाब से आपने वहाँ पर डिजिट टाइप कर देने हैं। अब यूज़ ये टेक्स्ट फंक्शन है, आपने इस टेक्स्ट फंक्शन के जरिए क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वैल्यू को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट। मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट है एक कॉलम के अंदर, इसको मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं टेक्स्ट फंक्शन के जरिए से कर सकता हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ पर, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा कोमा, उसके बाद किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। डर आप देख सकते हैं ये जो हमारा नंबर है मोबाइल नंबर, वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब व्यूअर्स मैंने इसी तरह इसको मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके ये देख सकते हैं आप। अब ये डेट के अंदर से मैंने सिर्फ डे निकालना है, कौन सा डे है, डे को मैंने लिखा है 4 टाइम, तो यहाँ पर मुकम्मल डे आ गया। अगर मैं यहाँ से लिखता इसको 3 टाइम्स तो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट डे आता। अब मैंने मंथ को लिखा है 4 टाइम्स तो ये मुकम्मल मंथ आ गया, यानी 11/10/2022 के अंदर 10वां महीना है। तो अगर मैं इसको 3 टाइम लिखूंगा तो ये 3 टाइम आएगा। इसको मैं अगेन यहाँ से लगाना सिखाता हूँ आपको। इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट वैल्यू, इस वैल्यू को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर आपने ये सेल सेलेक्ट करना है। अगर आप फॉर्मेट यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें, इस तरह से, इस तरह भी काम हो जाएगा। देख सकते हैं ये काम हो गया। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप क्या लिख दें, सेल के बजाय आप यहाँ पर खुद ही टाइप कर दें दस्ती, इस तरह से कर सकते हैं आप। इसी तरह आपने यहाँ पर ईयर लिखना है तो आप 4 टाइम ईयर टाइप कर दें, अगर 2 टाइम करेंगे तो आपके 2 डिजिट आ जाएंगे। तो इस तरह से टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब व्यूअर्स आपने ना रेटिंग्स देनी है किसी भी कोर्स को, एक्सेल है, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस है, तो उसको स्टार्स आपने लगाने हैं कि इसको मैंने 5 स्टार देने हैं, इसको 4 देने हैं, इसको 3 देने हैं। तो कैसे करते हैं, इसको एक फंक्शन होता है, इसे कहते हैं रिपीट फंक्शन। रेपिटेशन के लिए होता है, ये कितनी दफ़ा रेपिटेशन करना है वो सिंबल हम यहाँ पर दे देते होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इक्वल REPT रिपीट ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर मैंने क्या वर्ड रिपीट करना है उसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा। मैंने इस स्टार को रिपीट करना है, कितने टाइम करना है, इस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा, 5 टाइम करना है। तो आप देख सकते हैं ये स्टार 5 टाइम रिपीट हो गया, यहाँ पर 4 टाइम, 3 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम। तो इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब आ गया सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या होता है व्यूअर्स, ये डाटा है, ये सीरियल नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, इसको ज़रा मैं अरेंज कर दूँ टेबल को। अच्छा ये डाटा है हमारा, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब व्यूअर्स ये डाटा है हमारा, ये बिफोर सब्स्टिट्यूट है और ये आफ्टर सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर बिफोर के अंदर क्या है, ये जो डैश लगी हैं फजूल की, इसको मैंने डिलीट करना है, ख़त्म करना है और इसको सिर्फ नंबर में ले आना है। तो मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट का फंक्शन लगाऊंगा। सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कोमा के अंदर लिखूंगा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डैशेज लगी हुई हैं। इस ओल्ड टेक्स्ट को मैंने किस टेक्स्ट में कन्वर्ट लिखना है, ये लिखेंगे। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट आ गया ये वाला, कोमा। अब ओल्ड टेक्स्ट क्या है जो आपने कन्वर्ट करना है, मैंने ये जो डैश है ना, इसको ख़त्म करके इसकी जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखना, तो मैं इन्वर्टेड कोमास खाली छोड़ दूंगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आ गया। अच्छा यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इक्वल सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर इस टेक्स्ट में से ये जो कोमा लगा हुआ है मुल्तान के दरमियान में, ये यहाँ पर ये जो कोमा लगा हुआ है
इसको मैंने ख़त्म करना है और इसकी जगह मैंने डैश लगानी है। तो एंटर, ये डैश आ गई। अच्छा व्यूअर्स, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके इसका जूम आपको अगेन बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। इक्वल सब्सटीट्यूट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं, जिसमें से आप किसी भी पंक्चुएशन को, किसी भी डिलीमीटर को सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं, कॉमा। उसके बाद ओल्ड, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में मैं कॉमे को लिख दूंगा, इस कॉमे को मैंने सब्सटीट्यूट करना है, फिर कॉमा दबाऊंगा। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा किस चीज़ से करना है, मैंने इसको डैश से सब्सटीट्यूट करना है, तो इन्वर्टेड कॉमास में मैं डैश लिख दिया, खत्म हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको भी यहाँ पर कर दें इसी तरह, ये भी सब्सटीट्यूट हो गया डैश के साथ। तो ये था सब्सटीट्यूट। यहाँ पर रिपीट, सब्सटीट्यूट, राइट और लेफ्ट को हमने कवर कर लिया है। यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टेक्स्ट, रिपीट और सब्सटीट्यूट को कवर कर लिया। अब लेंथ और हमारा फाइंड रह गया, तो इसको हम लेंथ, मिड और फाइंड रह गया। अब यहाँ पर ये लास्ट एग्जांपल है व्यूअर्स, इसको हम देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 फंक्शन मैंने लगाए हैं, एक लगाया है फाइंड का, एक लगाया है लेंथ का और एक लगाया है राइट का। तो इन तीनों को इकट्ठा मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने 3 फंक्शन को इकट्ठा लगाया है। यहाँ पर मैंने इस इनवॉइस नंबर का ये जो राइट साइड पर है मौजूद, ये मैंने गलत लिखा हुआ इधर, राइट लिखते हैं, इसको लेफ्ट लिखते हैं। तो राइट साइड पर जो इनवॉइस नंबर का ये नंबर है, मैंने सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट करना है इस सेल के अंदर से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इस फंक्शन को बता देता हूँ। ये फंक्शन आपने नोट करना है। इस फंक्शन को मैं यहाँ से उठाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स में रख देता हूँ एक, इधर से ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इस फंक्शन को उठा के हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये फंक्शन है, ये लगाएंगे। अब सीखते हैं किस तरह से लगा सकते हैं। इसके अंदर 3 पोर्शन है। सबसे पहले हमने फाइंड लगाना है। फाइंड क्या काम करता है, फाइंड ना डिलीमीटर को फाइंड करता है कि वो किस पोजीशन पे है। अब इसके अंदर कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये डिलीमीटर है जो हर इनवॉइस के अंदर मौजूद है। तो इसके ज़रिए से हम डिटेक्ट करेंगे और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल करेंगे। डिलीमीटर किस पोजीशन पे है, तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है डिलीमीटर को। यहाँ पर ये माइनस का साइन डिलीमीटर है, कोमा। उसके बाद किस टेक्स्ट में से फाइंड करना है, इस टेक्स्ट में से करना है, ठीक है, कोमा। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट नंबर कहाँ से गिनना शुरू करे, यानी ये जो माइनस का साइन है इसको कहाँ से गिनना शुरू करें, इसको पहले डिजिट से गिनना शुरू करें 2001 के 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ये आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया 5। 5 का मतलब क्या है कि ये जो माइनस का साइन है ये 5वें करेक्टर से शुरू हो रहा है। फर्स्ट 2002 का ये 2, 2001 का 2 0 0 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और ये 5 नंबर पे है। तो ये फाइंड आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसमें से लेंथ माइनस कर देनी है। अब लेंथ में होता क्या है व्यूअर्स, लेंथ पहले मैं आपको अकेला फार्मूला यहाँ लगा कर फंक्शन लगा बताता हूँ। लेंथ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करें और एंटर। तो लेंथ में होता है टोटल करेक्टर आ जाते हैं कि आपके टेक्स्ट के कितने करेक्टर हैं, 16। तो अब हम ये जो फाइंड हमने किया है, जो हमारा डिलीमीटर है ये 5वें नंबर पे है, ठीक है जी। ये इसको हमने फाइंड किया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर लेंथ का फंक्शन लगा देंगे, लेंथ। और लेंथ के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, इसकी टेक्स्ट को इस तरह ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो बाकी कितने करेक्टर रह गए, 11। 11 कैसे, PFLC और ये वाली डैश 100256, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 11 करेक्टर रह गए। 11 करेक्टर में से हमने राइट वाले करेक्टर लेने हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 करेक्टर लेने हैं और इसमें से 1 2 3 4 5 करेक्टर्स को माइनस कर देना है, सिर्फ 6 करेक्टर लेने हैं। यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 11। अब आप एक और फंक्शन लगाएंगे राइट का, राइट ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस दे देंगे और कोमा प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर अगेन वही आ गया, ब्रैकेट क्लोज, मैंने मुकम्मल ब्रैकेट्स क्लोज करें हमेशा इस तरह से। अब व्यूअर्स, यहाँ पर हमने राइट साइड पे मौजूद इनवॉइस नंबर को एक्सट्रैक्ट करना था, जबकि उसके साथ PFLC भी आ गया, जबकि हमें सिर्फ ये इनवॉइस नंबर चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हम इस पर डबल क्लिक करके, अब मैं आपको अगेन बता देता हूँ,
इसमें पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इसके अंदर फाइंड किया था। क्या चीज़ फाइंड की थी? ये डैश कितने नंबर पे है, 1 से गिनना शुरू करें। ये डैश था 5वें नंबर पे। उस 5 में से हमने माइनस क्या किया, हमने 16 को माइनस कर दिया, इसकी लेंथ को माइनस कर दिया, लेंथ माइनस फाइंड कर दिया, तो टोटल 11 रह गए। यानी टोटल 16 में से 5 माइनस हुआ तो बाकी क्या रह गया, 11। तो यहाँ से PFLC से लेकर और ये टोटल 6 तक टोटल करैक्टर हैं 11। इस करैक्टर में से हमने किसको एक्सट्रैक्ट किया, हमने राइट का फंक्शन लगाया, राइट का फंक्शन लगाया और हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। तो राइट के फंक्शन के साथ हमारे साथ क्या हुआ, ये डाटा आ गया कि भाई ये जो 11 करैक्टर थे ना, वो ये वाला डाटा है यहाँ से यहाँ तक। और हमने उसको कहना है कि हमें 11 नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाले चाहिए। इसमें से हमने 5 माइनस कर देने हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप कर दें -5, तो आप देख सकते हैं ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको ड्रैग कर दें रेस्ट ऑफ सेल्स पर, इस तरह से ये रिजल्ट आपका मुकम्मल कंप्लीट हुआ। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप किसी भी इनवॉइस नंबर में से जो आपके मुख्तलिफ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर इसके कितने डिजिट हैं, ये 5 डिजिट हैं, यहाँ 6 डिजिट हैं, यहाँ पर 7 डिजिट हैं, यहाँ पर 4 डिजिट हैं। तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिड में क्या होगा व्यूअर्स, मिड के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, कोमा, उसके बाद स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर, ये जो मिड है यहाँ पर ये कौन से नंबर से शुरू हो रहा है, पी कौन सा नंबर है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 नंबर है और इसके टोटल नंबर कितने हैं, 4, इस तरह से। तो इसको निकालना सीखते हैं। इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट कोमा, अगला है स्टार्ट नंबर। जो आप मिडल का हिस्सा लेना चाहते हैं वो कौन से कैरेक्टर से शुरू हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी जो पी है ये 6ठे नंबर का कैरेक्टर है, तो यहाँ पर 6 लिखें कोमा। उसके बाद कितने कैरेक्टर्स हैं जो आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो हैं 4 कैरेक्टर, PFLC ये टोटल 4 कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर 4 लिख दें आप और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो ये आपका मिडल का टेक्स्ट आ गया। अब आपने करना है लेफ्ट का टेक्स्ट। तो लेफ्ट का टेक्स्ट बिल्कुल ईजी है। फाइंड करें सबसे पहले आप डिलिमीटर को और उसके अंदर से लेफ्ट को फाइंड कर लें। इक्वल, पहले फाइंड करना है डिलिमीटर इस टेक्स्ट के अंदर, स्टार्टिंग पोजीशन 1, 1 से गिनना शुरू करें। तो ये 5वें नंबर पे है डिलिमीटर, आपको पहले भी मैंने बताया है ये डिलिमीटर 5वें नंबर पे है। अब इसके अंदर हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, लेफ्ट का। लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट कर लें और कोमा प्रेस करें और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर। अब यहाँ पर फाइंड लेफ्ट के फंक्शन के थ्रू हमने 2001 को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इसके अंदर डैश आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस डैश को हमने यहाँ से माइनस करना है, तो हम -1 कर देंगे इस तरह से। तो ये माइनस हो गई है, तो एक करैक्टर यहाँ से माइनस हो गया। अब देख सकते हैं आपका रिजल्ट आ गया। अभी भी इसके अंदर व्यूअर्स एक खराबी है, इसके अंदर जो सेल है उसमें एक स्पेस भी फालतू आ रही है। तो यहाँ पर आप -2 करेंगे तो वो स्पेस भी क्लियर हो जाएगी। तो सॉरी, स्पेस वहाँ से पहले से क्लियर थी, उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं। अगर स्पेस भी हो तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टॉप 40 मोस्ट यूजफुल MS एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शन के बारे में सिखाया। ना सिर्फ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल हैं, ये मोस्ट पावरफुल फार्मूलाज हैं। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिकल इसका करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शन में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। अगर कोई और फंक्शन आपने सीखना है, एक्सेल का कोई न्यू फंक्शन है या कोई ओल्ड फंक्शन है, तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं ताकि मैं उसके बारे में वीडियो को बना सकूँ आपके लिए।